सोशल मीडिया भी नया नया चालू होता है, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक ने बहुत प्रमोट करना चालू किया था. दे वर लाइक यार आप पोस्टर वगैरह डिजाइन करते हो तो हम हमें भी डिजाइन. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विथ माय फ्रीलांसिंग जर्नी. लोकल कैफेज रेस्टोरेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले ऐसा किया. मुझे मिलता था 1200 रुपीज for unlimited number of posters. Tried 100 different things. I tried stand-up comedy as well. हमें मेरा हमेशा मोटो रहा है कि लाइफ में डॉट्स बनाओ. कनेक्ट कब होंगे नहीं होंगे डजंट मैटर. गो आउट देयर, क्रिएट दैट डॉट एंड गो होम. वो जब कनेक्ट करेगा लाइफ में तब करेगा. पहले स्टैंड-अप को स्टैंडिंग ओवेशन था. What are you comfortable with? Wearing shorts, having beer and cigarette in your hand and walking, or having like let's say a tie, a corporate ID in your neck and walking? Answer was simple, ये side of things. Wearing shorts, having beer or cigarette in your hand and then walking. I'm like, okay, fine. That's my target. Now let's find industries जहाँ पे ये अटैक के साथ तुम काम कर सकते हो. मैं थोड़ा सेंटर में आने लगा था. And I could see everything from a perspective कि no, this is wrong and this is wrong as well. Not You black cannot and do white, this but and you the cannot gray do this as well. Yeah. Not black. तू इतने Random. social statement क्यों मारता है? मुझे बताएगा जरा. Confidence कि अगर मैं किसी अनजान इंसान से बात करने जा रहा हूँ तो सामने से तमाचा मारेगा. एक दिन ऐसा प्रॉपरली बैठ के खुद को एक क्वेश्चन पूछा कि what are you comfortable with? Wearing shorts, having beer and cigarette in your hand and walking, or having like let's say a tie, a corporate ID in your neck and walking? Answer was simple, ये side of things. Wearing shorts, having beer or cigarette in your hand and then walking. I'm like, okay, fine. That's my target. Now let's find industries जहाँ पे ये अटैक के साथ तुम काम कर सकते हो. Then magazine था, photography था, design था, अलग अलग इंडस्ट्रीज. इसमें से जाके देन आई थॉट कि ओके फाइन, इसमें से व्हाट कैन बी डन. देन मैंने फोटोग्राफी भी ट्राई किया, वीडियोग्राफी भी ट्राई किया, डिज़ाइन तो ऑफकोर्स साइड बाय साइड चालू था. देन दिस इज हाउ आई लाइक मेड माई करियर आउट ऑफ इट. आई ट्राइड 100 डिफरेंट थिंग्स. आई ट्राइड स्टैंड अप कॉमेडी एज वेल. या आई डिड यूट्यूब पे वीडियोस भी मेरे. Oh damn. So yeah, I think I completely agree with this. Ki just shoot your things, something will hit. Just be mindful of the things that you are doing, and something will hit, and just go for If it. you don't mind, what's your age? I'm 26. 26. Same Yeah. age. Yeah. I'm 26. 27? 26. My birthday नहीं हुआ ना अब तक. Birthday तो December में. वो बात सही बहुत है. late. 25 पार करने के बाद इंसान अपना उम्र रोक देता है. Exactly. 25 के बाद ये होता है ना कि लोग बोलते हैं कि औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए. हाँ. मुझे दोनों पूछो. मैं दोनों नहीं बताऊंगा. दोनों नहीं बताऊंगा. दोनों नहीं बताऊंगा. मेरी 16 की बाली उम्र है अभी. मैं इंसान ठीक नहीं हुआ. मैं दोनों नहीं बताऊंगा. So back to the drawback to the. मुझे एक चीज़ पूछना है इससे. मैं कि इस बात कर चुका हूँ पहले इस बारे में. हम लोग ये बहुत जैसे माइंड कन्वर्सेशंस हुई हम लोगों में. हाँ, फॉर दोज हू डोंट नो वी वर्क इन द सेम ऑफिस. Yeah. ठीक है. सो मैं नाम नहीं लूँगा, उसका भी नाम लूँगा किस ऑफिस में काम करते हैं इन द फ्यूचर. ठीक है. प्लानिंग समथिंग फॉर इट. वो लूँगा नाम लूँगा उस चीज़ का, बट नॉट येट. सो क्या कि वी वर्क इन द सेम ऑफिस. सो आई केम टू नो दैट कि ये बंदा जो है ये थोड़ा सा कल्चर वगैरह फॉलो करता है. ठीक है. मैं इससे घर गया था फर्स्ट टाइम, तो मैं इससे द फर्स्ट मीनिंगफुल कन्वर्सेशन दैट आई हैड विथ हिम वाज ऑन एक्टिंग. एक्टिंग, ड्रामा, इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग. ठीक है. थिएटर के बारे में बात कर रहे थे. थिएटर महाराष्ट्र में बहुत they are fond of it. Exactly. क्या खून में हमारे में कल्चर है. तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना. मराठी वर्ड इसके लिए नाटक. नाट्य. नाट्यगृह. थिएटर में नाट्यगृह है. नहीं. क्या है? व्हाट? नाट्य नाट्यगृह. गृह. या नाट्यगृह. ओके. नाट्य नट नाट्य मतलब सम्राट. होता है नाट्य सम्राट. नाट्य मतलब होता है प्ले. गृह मतलब घर. घर. प्ले अच्छा, जहाँ होता है. दैट्स नाट्यगृह. नाट्यगृह. थिएटर इज नोन एज नाट्य. या ओके. सो डू यू थिंक रंगमंदिर आल्सो कॉल्ड. रंगमंदिर. अच्छा, इसको रंगमंच हम लोग बोलते हैं. या रंगमंच. या रंगमंदिर इज पूरा exactly, सेटअप उसका. या सो डू यू थिंक दैट मतलब थोड़ा सा मुझे जब मैं तुझसे पूछा नहीं अपनी फैमिली के बैकग्राउंड में बताया, आई वांटेड टू नो दिस पार्ट ऑफ योर थिंग कि तू एग्जैक्टली तेरे माइंड में when did you think of becoming a designer, because you told designer का तुझे यहाँ think you thought of it, but the seed was planted when and how?
I think design as a whole. So school, when I was in school, I wanted to become a software engineer. Tab there is this one program of Maharashtra government. It's called ERA, ERA. यार उसके अंडर बहुत सारे सॉफ्टवेयर लर्निंग या फिर हार्डवेयर लर्निंग के कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट से. ठीक है, कंप्यूटर के बैक देन होते थे. आई डोंट नो अभी काम है कि नहीं, लाइक अभी है कि नहीं मार्केट में. तो तब जब मैं स्कूल में था तब उनके सारे बहुत सारे कोर्सेज वगैरह आए थे. एंड देयर वाज दिस वन कोर्स जहाँ पे उसके अगर तुम 3 लेवल्स कंप्लीट करो यू विल गेट अ डिप्लोमा 1 साल का. वो डिप्लोमा रहेगा तुम्हारा, उसमें कवर होगा लेट्स से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, देन नेटवर्किंग एंड छोटा सा पार्ट था उसमें से एक वन कॉल डिज़ाइन. उसमें फोटोशॉप सिखाते थे. ओके तो ये 3 या अडोबी, तब बस फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ था, ऐसा था. दो ही थे. यस यस यस. तो स्कूल में वो तीनों लेवल्स कर दिए थे. 10th तक तीनों लेवल्स हो गए. 10th में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ गया कि नेक्स्ट ईयर आपको एक डिप्लोमा है फ्री, यही इंस्टीट्यूट से करो, यू विल लर्न दिस थिंग्स. हम लाइक ठीक है. तब पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर था, कॉलेज का पहला साल, ज़्यादा कुछ नहीं था. मैंने साइड में साइड डिप्लोमा चालू कर दिया. वो 1 साल वो किया तो फोटोशॉप सीख लिया था. एंड उसके साथ साथ थोड़ा टेक में इंटरेस्ट, बिकॉज मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, जो कि मैंने नहीं किया बिकॉज मैं मैकेनिकल में चला गया था बाद में. बट टेक में पहले से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसके साथ साथ डिज़ाइन भी सीख लिया था. फिर 2 साल हो गए एंड आई थिंक इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर को मुझे ड्रॉप लगा था फर्स्ट टाइम. ओके या सेकेंड ईयर के या आफ्टर डिप्लोमा सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो थर्ड ईयर जाने के लिए ड्रॉप लगा था, ऐसा था. एंड उसी सेकेंड ईयर ना मैं रोटरी एंड रोटैक के साथ काम चालू किया था. रोटरी एंड रोटैक के साथ क्या काम करता था मैं, उनके जो इवेंट्स वगैरह होते थे उसके बैनर्स, पोस्टर्स या फिर बुकलेट डिज़ाइन करना, वो करता था उनके लिए. बिकॉज मुझे फोटोशॉप आता था थोड़ा बहुत, उनके लिए कर दिया था ऐसा. तो बिकॉज मुझे ड्रॉप लगा, नाउ आई एम थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू. 1 साल घर पे तो बैठ नहीं सकते. आई डोंट वांट टू डील विथ माय फैमिली एज अ होल, बीइंग सो यंग, हमेशा उनके साथ रहो. लाइक नो, आई नीड टू लीव माई हाउस. तब इंटर्नशाला पे गया. 30 कंपनीज को एक दिन में अप्लाई कर दिया. अप्लाई जो भी मिले डिज़ाइन में. ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू मूव आउट ऑफ माई हाउस. सो तब आई थिंक मुंबई में फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप करा था. I have also मुंबई got में. my first job through internship in Databricks. तब इंटर्नशाला बहुत बड़ा था, आई डोंट नो व्हाई. सो नवी मुंबई में तब मेरा पहला इंटर्नशिप I हुआ took था. freelance from Internshala. नो, कभी नहीं. रियली? अच्छा, तूने लिया था? मुझे डेटा निकाल के देना था रियल अच्छा. एस्टेट वालों को. ओह. तो मैंने वहाँ से निकाला. देन आफ्टर कुछ डॉक्टर्स थे, उनको हॉस्पिटल्स का डेटा चाहिए था, तो वो निकाल के दिया था मैंने. फ्रीलांस मिला था. 9,000 मिले थे. इंशाल्लाह थ्रू इंटर्नशाला यू वांटेड टू गेट आउट द हाउस. या सो मुंबई में जाके फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप किया 3 महीना. मुंबई में स्टिल या मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा था, बस अप्लाई किया, सिलेक्शन. बिफोर इन औरंगाबाद. या आई वाज इन औरंगाबाद. इसके पहले पॉलिटेक्निक कहाँ से कर रहे थे? औरंगाबाद से. सब कुछ औरंगाबाद है, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह, इंजीनियरिंग भी सब कुछ औरंगाबाद से. ओके तब तो फर्स्ट टाइम घर छोड़ा. दिस इज 2017-18. 2017 एक्चुअली, 16 और 17 ऐसा. फिर वहाँ से इंटर्नशिप किया मैंने बॉम्बे में. देन केम बैक टू औरंगाबाद. नवी मुंबई में देयर वाज दिस प्लेस कॉल्ड घनसोली. ओके. नॉट वहाँ पे था fincash.com करके एक स्टार्टअप था. उनके साथ फिनकैश, वो म्यूचुअल फंड्स में ये करते थे. तो फिर बैक टू औरंगाबाद. नाउ व्हाट हैपन कि मैं औरंगाबाद वापस आया. स्टिल मेरे पास 7 to 8 मंथ्स बाकी थे. 3 महीने का इंटर्नशिप था. वो करके वापस आया, लेकिन फिर भी एक सेमेस्टर तो डील करना था, घर पे था. तो वापस आने के बाद मैंने स्टैंड अप चालू किया. स्टैंड अप होता था अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, पब्स में या फिर छोटे मोटे कैफ़ेज़ में. उससे कैफ़ेज़ के ओनर्स वगैरह पहचानने लगा मैं. तो कैफ़े के ओनर, तब सोशल मीडिया भी नया नया चालू होता, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक ने बहुत प्रमोट करना चालू किया था. दे वर लाइक यार आप पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करते हो तो हमें भी डिज़ाइन. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विथ माई फ्रीलांसिंग जर्नी. लोकल कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले, ऐसा किया. देन कितने पहला कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला? मुझे मिलता था 1200 रुपीज़ फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पोस्टर्स. बिकॉज 2018 का रशिया वर्ल्ड कप. एंड तब मैं किसी स्पोर्ट्स बार के लिए काम कर रहा था. एंड हर दूसरे दिन मैच रहता था, उनके अपडेट्स वगैरह, तो मैं कंटिन्यू बस बनाते जा रहा था. बट या गुड थिंग टू लर्न फ्रॉम. फिर साइड बाय स्टैंड अप भी करता था, तो स्टैंड अप से और कॉन्टैक्ट्स वगैरह बढ़े. एक रैंडम गाय, या थोड़ा बहुत छोटे मोटे गिग्स 2-2 हज़ार मिलता था. कितना मिलेगा पर गिग, या फिर मंथ में एक बार अगर ओपन माइक हो जाए तो ओपन माइक से कुछ मिल गया 500-600. अच्छा. नो, नॉट मच.
10 तुम कॉफी वगैरह stand-up ऑफर comedy is still doesn't give the money to the No, 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 small no, no, to not this at- not at small all. comedian. So There is And to one. what was the writing process? ओ राइटिंग मेरा पूरा स्टैंड अप इस पे था पॉलिटिकल था पूरा पॉलिटिकल Okay. दो तीन प्लीज ओ नो नहीं कुछ नहीं याद अभी नहीं नो कुछ याद हो तो Is it true that the comedy comes from the pain? How much the person suffers the pain? कॉमेडी कम्स फ्रॉम पेन एंड योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड perception मेरा and the राइटिंग bad experiences? बहुत ही इधर साइड ऑफ द विंग था Very few people know about the Anubhav Singh Bassi. He was year ago was taking a therapy. what deprived He was a that depressed. is okay for artists I guess people who create No, it's he okay for because them. of his childhood. He said about it because of his childhood. देख भाई इस तरफ जाने जाएगा ना No, no. 50 चीजें नहीं नहीं है। नहीं उस मैं चीज बात में मैं नहीं बोल जा रहा हूँ। रहा ठीक है, इस तरफ मैं जाने जस्ट जाएगा ना। आस्क किया ये चीज 50 चीजें हैं ठीक है इस चीज को लेके So, just because you're a stand-up comedian, that's why I ask. Is it true that the comedy comes from the pain? yeah a lot of people it works differently for a lot of like सबके लिए Okay. As सबके लिए अलग अलग काम करता है Charlie Chaplin has said, exactly Charlie Chaplin has said a world saddest statement that cry in the rain so that nobody can see you. no I think वो बहुत बड़े लोग हैं to quote I think no, मेरा तो but बहुत yes. like बच्चा था मैं I was like 20 Even the 21 Asrani are Indian comedians. I think again मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें जा रहा था एंड एज आई वाज ग्रोइंग अप मैं पढ़ता भी बहुत हूँ सो माई पॉलिटिकल व्यूज स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग व्हाट आई बिलीव्ड इन अर्ली 20s में ईदर साइड ऑफ द विंग्स लाइक मैं थोड़ा सेंटर में आने लगा था एंड आई कुड सी everything from a perspective कि no this is wrong and this is wrong as well Not you black cannot and do white, this but and the you grey cannot line. do this as well yeah Not black and white, through the grey line. yeah through the gray zone so इसीलिए फिर पहले मैंने फिर न्यूज़ छोड़ा एज कंज्यूमिंग पॉलिटिकल कंटेंट और कंज्यूमिंग न्यूज़ एज अ होल छोड़ा मैं सो ऑटोमेटिकली स्टैंड अप भी छूटे Mind मेरा gets, स्टैंड अप पूरा उस पे डिपेंडेंट था Yeah. तो स्टैंड अप से भी मैं दूर हो Mind get सो या दैट्स द जर्नी पता था हाँ बहुत ज़्यादा मेरे पहले स्टैंड अप को स्टैंडिंग ओवेशन था oh damn ओपनिंग better than seeing ओपनिंग आई एम नॉट इवन फ्लेक्सिंग oh damn better उसका than video है, मेरे seeing private the करके Indian भेजता हूँ। news, better भेजना than भेजना better than seeing a Indian news, you should see the porn. That would give you more excitement. भाई तू इतने Random. स्टेटमेंट क्यों मारता है मुझे बताएगा जरा तुझे मतलब इतने कंट्रोवर्सी करने में क्यों मजा आता है अरे सच बात है यार. फर्स्ट एपिसोड से बंदा It कंट्रोवर्सी corrupt the करना mind. चाहता है Indian news corrupt your mind. पूरे दुनिया की न्यूज़ है ब्रो हाँ? पूरी दुनिया की न्यूज़ है. Every news, every country news इंडेक्स में channel जाएगा is. तो भाई ऐसा कुछ नहीं है फ्री प्रेस इंडेक्स में हम लोग बहुत पीछे आते हैं नहीं वो तो बहुत biased है, उसको जाने दो. नहीं जरूरी नहीं है नहीं वो बहुत देख, biased है. इस- हम अफगानिस्तान के नीचे आए हैं फ्री प्रेस इंडेक्स में, तो उसको बायस नहीं माने. अब नहीं नहीं, पहले आ रहे थे। फिर से आए. 1 साल पहले आए थे और अभी भी आए. if you At least, okay, understand okay, how okay, okay. I'll tell you something if you understand how institutions work and institutions के जो pillars है these news democracies वगैरह how they work everything capitalism के अंदर सब कुछ profit है हाँ, profit. उसमें कोई प्योर नहीं इसलिए मैंने रतन टाटा के बारे में पूछा था कि हाँ। what do you think Yes. again the perception the narrative matters Narrative matters. वो How इंडेक्स the में भी narrative जो got पहले settled. 10 है ना वो नैरेटिव के ऊपर है ठीक है उसमें रिसर्च वगैरह ऑफ कोर्स होगी व्हाटएवर दे वांट टू डू बट इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव It's all about the perspective. yeah In the happiest country index becomes below than the Pakistan and Afghanistan. It's a narrative that the Yeah. West set. तो तुझे निक जब तूने पॉइंट बोला कि हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नीचे आए हाँ. मैं लेट से हम्म. मैं 10 लोगों को एग्जांपल लिया हम्म. 10 इंडियंस 10 पाकिस्तानी 10 अफगानी मैंने एग्जांपल लिया एक सेट ऑफ 10 पीपल्स मैंने लिया इंडिया में तुझे नहीं लगता कि लोग बहुत एटलीस्ट मैं इन दोनों कंट्री से कंपैरिजन बहुत लिबरल माइंडेड है हाँ, liberal minded है. ठीक है सो इंडिया में लोग ना बोलने से पहले सोचते नहीं हम्म. अगर रिपरकेशन की परवाह नहीं है हम्म. ठीक है सिचुएशन भले ही कुछ और है हम्म. बट रिपरकेशन की परवाह नहीं हम्म. एक जनरल कंसेंसस क्या कहता है कि भाई इंडिया का प्रेस जो है वो बहुत तूने बोला कि बहुत बहुत बेकार प्रेस बहुत बेकार प्रेस. इट इज बेटर टू वॉच पॉन देन हाँ. टू वॉच इंडियन न्यूज चैनल्स ठीक है अब ये चीज़ सिर्फ इसके दिमाग में नहीं है ना सबके दिमाग में तो अब लोग क्या सोचते हैं कि भाई इंडिया का प्रेस दबा हुआ है Let me give सुन you तो एक one. second, एक second. हाँ हाँ, मैं इसी पे Example बोलूँगा example न्यूज़ दे रहा हूँ, चैनल पे ठीक है। क्यों बोलूँगा क्यों इतना ये बकवास है. सुन तो मैं क्यों बोल रहा था ठीक है कि अब हम जब उन 10 लोगों से पूछे तो उन 10 में से 8 लोगों ने क्या कहा 10 लोगों से 3 कंट्री में 10 लोगों से पूछा मैंने कि क्या इंडिया एक हैप्पी कंट्री है 10 में से 8 लोगों ने कहा नहीं हम्म. क्या इंडिया में प्रेस फ्री है 10 में से 8 लोगों ने कहा नहीं हम्म. ठीक है मैं डेविल्स एडवोकेट होकर बात कर रहा हूँ जो फ्री प्रेस इंडेक्स में उसकी बात कर रहा हूँ डेविल्स एडवोकेट की भाई लेट से कि वो कंप्लीटली अनबायस्ड एंड फेयर है लेट से हम्म. ठीक है वो है कि नहीं वो जाने दे बट मैं बात कर रहा हूँ
ये सेम चीज मैंने अफगानिस्तान में जाकर पूछा। अफगानिस्तान में लोग इतने डरे हुए हैं उनके, सुन ले बाद में टिप्पणी देना, हाँ, इतने हाँ, डरे हुए बोल उनके ना, कुछ regime बोल से, ठीक है, कि लोग ये भी कमेंट करने से डर रहे कि हमारा प्रेस फ्री नहीं है। लोग ये भी कमेंट नहीं करना चाहते कि भाई हमारा प्रेस फ्री है कि नहीं। दे आर लाइक हाँ हमारा प्रेस फ्री है। अगर इफ आई से समथिंग नेगेटिव तो माइट गेट इनटू सम ट्रबल, एंड सेम गोज फॉर द हैप्पीनेस इंडेक्स। Actually, the West, when you know as well, ki this all kind of index bullshit comes from the West. West publish it. West publish it. This indexes things. Press freedom, happiest पता है मेरे index. को, हाँ। हाँ, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं हाँ, तो ओके, तो इन लोग का कैसा है, ये बिलीव करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। दे सिंपली व्हाट दे पिक देयर फेवरेट पीपल। In India, there are the certain favorite journalists. Don't want to take the name. I know the name of those people. So they are the favorite of the West. They are the mouthpiece of the West narrative. So whatever they says, na, they consider it. They consider it. Go and pick any Washington Post or the what the other one? America का कौन सा है? Fox. New York Times. New York Times. Every day, if you pick a 365 days and the 365 newspaper as per the day wise, not a single news is the positive news. Yeah. Not the single news is the positive news about this country, about our country. अब ऐसा तो नहीं कि positive नहीं हो रहा है. If we are sitting here peacefully and talking about it, and we are cracking a joke, or even if we crack a political joke, we all know that we will reach our home safely. If we won't reach it, that's a different thing. But we all reach. But still, the press freedom नहीं है यहाँ. So it's Okay, kind of a on a bullshit. business perspective, how do you make profits if not being biased after one point running your business as a media house? I'll give an example as well. Yeah. Let's say your country has 10 news houses. Yes. Okay. All 10 are non-biased, Yes. not leaning towards any particular. They are just doing news. They are just doing it like a DD news channel. 10 के 10 चैनल्स में हायरार्की है. 10 के 10 न्यूज चैनल्स में हायरार्की, ये टॉप के है, ये थोड़े बिलो के, सबके सब एडवर्टीजमेंट्स में पैसा कमाना. दैट्स देयर बेस रेवेन्यू मॉडल, एडवर्टीजमेंट. ओके. एक प्रॉफिट जो प्रॉफिट का जो स्टैग्नेशन आ जाता है, इसके ऊपर तुम्हारी इंडस्ट्री में पैसा नहीं है. लेट्स से 10 के 10 न्यूज चैनल्स का टोटल रेवेन्यू है $1 billion. लेट्स कंसिडर, ठीक है, एक नंबर देते हो, $1 billion, ठीक है. वो उनका स्टैग्नेशन पॉइंट, उनका मनी सर्कुलेशन वो बिलियन में ही है. नाउ व्हेन यू इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल बायस इन दिस, यू आर सपोर्टिंग द राइट, यू आर सपोर्टिंग द लेफ्ट, वो बिलियन में ना फंडिंग ऐड हो जाती है. Yes. Exactly. टू टेल द जनरल पब्लिक और टू मैनिपुलेट देम अकॉर्डिंग टू योर पॉलिटिकल व्यूज, वो 1 billion, 1.2, 1.5, 2 वो बढ़ता जाता है, एंड उससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है. दैट्स हाउ यू ग्रो योर बिजनेस एज अ मीडिया हाउस. Media house. एंड ये सिस्टम काम कर रहा है पिछले मे बी 200 सालों से, जब से प्रिंटिंग प्रेस है, जब से अपने हाथ में न्यूज़पेपर है. न्यूज़पेपर भी जब पॉलिटिकल से बायस ही है. हाँ, political हर एक bias. पॉलिटिकल का अलग न्यूज़पेपर रहता है. The authenticity of the media was completely eroded by the print. या वो प्रिंट से ही चालू हुआ. Print द थिंग से इज चालू हुआ है. ऑथेंटिसिटी, non-biased media never existed and it will never exist. It has never existed. And it will never exist because the moment वो exist करता है, profit margins कम होते हैं, and capitalism में profit margins. If you want to know whether the media is right or the left, किस political party की, just see that news for the 2 days. For the 2 days, and you can simply say. So my point is, business point of view, sir, it's never gonna happen. The unbiased media. Unbiased media can never happen. चलो, let's get back to Yes, his life. Yes. His life, he did political comedy and stand-up comedy. उसके बाद तो आई थिंक दैट वाज इट. उसके बाद आई थिंक डिज़ाइन में इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से, लाइक पैसा आने लगा था. मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट इंटरेस्ट, पैसा आने लगा था थोड़ा बहुत. सोर्स ऑफ इनकम, नाइस. थोड़ा बहुत पैसा आने लगा था, एंड इट वाज मच मोर इंटरेस्टिंग कि कहीं से भी काम कर सकते हो. मैं घर से काम करता था. तो as in you went home. हाँ, मतलब घर से, औरंगाबाद से ना. दिस इज लाइक 2018 2019 का बात है. So you were in Mumbai, then you went home. या 3 महीने मुंबई में था, फिर 3 महीने बाद या अच्छा. इंटर्नशिप के लिए था मुंबई में बस. Okay. But yeah, that's the story, I think, and then that's how I got into design. फिर like Steve Jobs का एक बहुत अच्छा लाइन है, you can only connect the dots looking backward.
Yes. You You cannot can only connect the dots. looking backward. Looking backward, yes. एंड तो यहाँ मेरा पे हमेशा मेरा हमेशा मोटो रहा है कि लाइफ में डॉट्स बनाओ. कनेक्ट कब होंगे नहीं होंगे डजंट मैटर. गो आउट देयर, क्रिएट दैट डॉट एंड गो होम. वो जब कनेक्ट करेगा लाइफ में तब करेगा. गो आउट देयर एंड पुश योरसेल्फ. Very interesting. Very interesting thought. I have embarrassed myself 100 times on stage because I forgot my lines, forgot my jokes. I have embarrassed myself 100 times creating a design जो client को बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर client ने जो बताया तो उसके exactly opposite बना. This is the only fear I can't get away with. He knows it. मैंने embarrassments बहुत, आज भी मैं इसके लिए आया था ना, मैं like 10 to 6 as you say 9 to 5 बोलने वाला था फिर से मैं 10 to 6 में मैं इतना कंफर्टेबल हो गया ना, मैं फिर भी सोच रहा था पॉडकास्ट के लाइक देन फिर मैंने खुद को बताया कि लाइक गो आउट देयर, लेट्स क्रिएट समथिंग, क्या होगा देखा जाए. मैं खुद को सुबह बोला कि यार एटलीस्ट पुश योरसेल्फ टू अगेन एम्बैरेस योरसेल्फ, इट्स ओके, जस्ट गो आउट देयर एंड क्रिएट अ डॉट, बाद में देख लें. बाद में क्या होगा नहीं होगा. या आपका देखा आई थिंक एज यू ग्रो योर एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट गोज डाउन. Even as वो जो we कीप ऑन जाएगा. Thought one, I love this thought quite a lot. ठीक है. You create dots. छोड़ क्या दो. होगा नहीं होगा देखा जाएगा. as we have started this podcast, Yeah. Ashish has given idea of it. So इसी ने कहा कि start करते हैं. The only reason he started it to start this podcast to get away with the shyness in front of the camera. And my reason to be a part of this podcast to get away that under confidence कि अगर मैं किसी अनजान इंसान से बात करने जा रहा हूँ तो सामने से तमाचा मारेगा. He knows, the producer knows that I cannot approach opposite gender just because of this one fear. This fear. I have one very interesting story with the dots पे. I'll tell you like how my life has revolved around creating dots and then connecting them. मेरा पहला इंटर्नशिप जो मैंने बॉम्बे में किया था, मुंबई में किया था, I did it because मैं इंजीनियरिंग में फेल हुआ था. डॉट नंबर 1 बिकॉज मेरे को वाईडी लगा था. ठीक है. माई सेकेंड इंटर्नशिप देयर वाज दिस जर्मन कंपनी कॉल्ड GIZ जो इंडिया और जर्मन गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में. तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं रैंडम स्टैंड अप कर रहा था एक पॉइंट पे. दिस रैंडम पर्सन अप्रोच्ड मी, ही सेड कि ब्रो आई लाइक योर लाइक पॉलिटिकल स्टैंड अप, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यूज़ चैनल. सोशल मीडिया पे जैसे अभी ब्रूट वगैरह है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स. सो ही सेड कि अपन वैसा कुछ चालू करेंगे सोशल मीडिया पे, वुड यू लाइक टू डिज़ाइन स्टफ फॉर इट एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ. आई एम लाइक चल ठीक है भाई, लेट्स ट्राई इट. एंड ही इज़ लाइक कि मेरा यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस है, यू कैन वर्क फ्रॉम देयर एज वेल. आई एम लाइक ओके फेयर. तो मैं उसके कोवर्किंग स्पेस पे जाके बैठता था. वहाँ पे नए एंटरप्रेन्योर्स भी आते थे जिनको जॉब चालू करना है, जो फ्रीलांसर से. वहाँ पे मुझे डिज़ाइन का बिजनेस भी मिलता था. मैं खुद का वो न्यूज़ एड एजेंसी जो भी चालू किया था वो भी चालू होता था. फिर बिकॉज वहाँ से मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलने लगे. द सेम गाय जिसके साथ न्यूज़ एजेंसी चालू किया था, ही लाइक यार काम तो बहुत मिल रहा है यहाँ से, लेट्स स्टार्ट अ डिज़ाइन एजेंसी. वहीं पे तो वहाँ पे डिज़ाइन एजेंसी चालू हुआ. द अनदर ओनर ऑफ दैट कोवर्किंग स्पेस, शी लाइक्ड माई वर्क जो डिज़ाइन का था, सो शी रिकमेंडेड माई नेम to one of her colleagues जो तब GIZ में काम करता था, who needed a designer. That's how I got into GIZ. तब तो that was second internship. फिर GIZ से मैं यहाँ पे आया. तब GIZ के टाइम भी ऐसा रैंडम इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स वगैरह बनाता था. तब इंस्टाग्राम के फिल्टर्स नए नए थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था. तो वन ऑफ माई फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे फ्रॉम औरंगाबाद, शी वॉज फॉलोइंग मी फ्रॉम लाइक लास्ट 1 or 2 years ऐसा कुछ तो था. तो शी सॉ मी, और वो अभी जो करंट कंपनी है वहाँ पे इंटर्नशिप किया था उसने. तो शी गेव माई कॉन्टैक्ट टू हिमांशु कि ये फिल्टर्स पे काम करता है. दैट्स हाउ हिमांशु कॉन्टैक्टेड मी. हाउ वी वर्कड ऑन वन फिल्टर बट इट डिडंट वर्क आउट. शायद इंस्टाग्राम की कुछ पॉलिसीज में वो फिट नहीं हुआ, इट डिडंट वर्क आउट, आई लेफ्ट इट. वो काम कंप्लीट हुआ ही नहीं, वैसे ही छोड़ दिया. एक रैंडम डे भी हिमांशु कॉल आया, लाइक मैंने हिमांशु को टेक्स्ट किया था कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब पुणे बॉम्बे सर्कल में, लेट मी नो. लाइक हिमांशु लाइक है अवेलेबल, आ जा. मैं यहाँ पे आ गया. इट्स ऑल जस्ट कनेक्टिंग डॉट्स, ट्राइंग आउट थिंग्स and then letting them play with one another. जो भी होगा देखा जाए. Simple. Just do things. And ऐसे ही चालू है. So जैसे मैंने पहले कहा कि बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, कोई इमोशनल रीजन नहीं, जस्ट करना इसलिए किया, कुछ नया चालू करना है, लेट्स ट्राई. Didn't work out, move forward. Just as a question, dots can only be connect if you get stable. मतलब when you don't expect dots to connect. it will automatically get connected. No, don't. Stop thinking about it. Okay. Go out there, experience it, then live it. Okay. If you experience it properly and you enjoyed it, keep on doing it. So जैसे डिज़ाइन में चालू करना या फिर डिज़ाइन में उतरना was creating a dot for me.
I liked it, so I continued with it. But at the same time, kept on connecting creating different dots as well. डिफरेंट डॉट्स में यहाँ क्या डिफरेंट डॉट्स? यही स्टैंड अप करना, दूसरे म्यूजिक स्टैंड अप, यू नो, बिकॉज आई एम अ सोशली ऑकवर्ड पर्सन. मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, सो बाहर जाना भी मेरे लिए एक डॉट क्रिएट करना ही है. ठीक है. इस पॉडकास्ट इज अ डॉट. या आज सुबह वही सोचा, बहुत दिनों बाद में कुछ नया ट्राई करो ना, एंजॉयिंग इट. लाइक ओके लेट्स. बोला ना कि ये बी अनकंफर्टेबल. ठीक है. मैंने बहुत कोशिश की अपने लाइफ में, बहुत कोशिश की कि टू मेक माई सेल्फ सक्सेसफुल. तूने बोला ना कि डॉट्स कनेक्ट कर, बाद में देखना कनेक्ट, मतलब तू डॉट्स डाल, देखें कनेक्ट होगा नहीं होगा. ठीक है. मैं क्या बोला कि आई विल, हर जो डॉट रहेगा मेरे सामने मैं कनेक्ट करूंगा उसको. मैं पीछे से कनेक्ट करते हुए It can't be happen. No, Can't that, be. see, for that to happen, you have to be very precise Okay. with your And very targets. Very lucky and very precise, and life doesn't work like that. So Life doesn't yeah, work like it's very difficult. You can't drive a life by your way, Yeah, yeah, on that's your it. command. It can never happen. can never It can never happen. Like driving a life on your command. मैंने मेजरली पता क्यों शुरू किया? बिकॉज दिस थिंग मेजरली मेरा क्या था, कैमरा शाइनेस या फिर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, डिफरेंट थिंग. दैट्स छोटा सा एक, दैट इज अ हर्डल. बट नो, माई बिगेस्ट एम्बिशन थ्रू दिस चैनल या मीडियम है इज आई लव कलेक्टिंग स्टोरीज. ऐसे राइट नहीं करता, मैं लिखता नहीं कहीं पर. मैं सिर्फ सुनता हूँ, इसमें सोचता हूँ इस बारे में. जैसे आई नो अबाउट दिस, एक सर्टेन एक इंडिविजुअल है, ठीक है, यू माइट बी अमेज्ड अबाउट इट. दिस इंडिविजुअल है who wanted to get into a certain MNC and he was an ethical hacker. Okay. ठीक है. So उसने एक कंपनी में काम किया, XYZ कंपनी में काम किया. उसने फिर ब्रेक लिया for 2 years. And 2 years break is quite a lot of break. Yeah. When you are working as a 9 to 5 employee, it's quite a lot of break. People ask क्यों लिया भाई, क्यों नहीं लिया. So he was approaching, उसको जॉब चाहिए था. He was in a very desperate situation. He was not mentally fit at that time. He was very ill mentally. मतलब ill मतलब he was proper taking pills and all. Yeah. ठीक है, सिचुएशन बता. तो पैसे भी नहीं थे घर पे उसके पास काम करने. बट क्योंकि पिछले जॉब में ही वॉज अ वेरी गुड एट वॉट ही डिड, वेरी गुड, मतलब माइंड ब्लोइंग. ठीक है. सो ही मतलब उसने इंटरव्यूज दिए, सेलेक्टेड नहीं हुआ. ही वेंट टू सर्टन MNC. एक MNC में गया, वो MNC में जाके बैठ गया. Okay. जाके बाहर बैठ गया, लैपटॉप निकाला एंड ही पता नहीं कि शट डाउन सर्वर हम देयर, एक सर्वर बैठा दिया उसने, एक सर्वर. एंड वो इंटरनल सर्वर था. ही न्यू कि इंटरनल सर्वर है, इट्स नॉट एक्सटर्नल सर्वर, इंटरनल सर्वर है. सो इट विल नॉट इम्पैक्ट द डेली, मतलब ना, वर्किंग्स ऑफ द कंपनी. इट विल अनॉय देम बट नॉट इम्पैक्ट, बिकॉज ही वांटेड टू, होता ना, गेट हिमसेल्फ नोन rather than get himself into jail. ठीक है. तो उसने वो किया, वहाँ बैठा वो. सो मतलब that MNC is a very huge MNC. मैं नाम नहीं लूँगा उसका, because the person who told me that story is ऐसा. Okay, got it. Yeah. I don't want to take his name. So क्या हुआ कि बहुत बड़ी कंपनी है यार वो, मतलब टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज में से आती है वो कंपनी. ठीक है. सो दे हैव अ टीम ऑफ 70-80 हैकर्स, 100 हैकर्स या फिर एथिकल पेनिट्रेशन टेस्टर्स ऑन प्रमाइसेस. जहाँ किया उसने ये ऑन प्रमाइसेस पे है. दैट गाय लॉक देयर सर्वर फ्रॉम आउटसाइड. इंटरव्यू के लिए गया था वो, बोला मेरा इंटरव्यू है, मैं वॉक इन के लिए आया हूँ, मुझे HR से मिलना है. वो जाके बैठा, लाउंज एरिया में बैठा, somehow gained access to the servers and somehow होता ना, लॉक कर दिया उसने. Yeah. People got annoyed, उन लोग को एक्सेस नहीं कर पा रहे, जो इंटरनल कोड्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे. ये बार ट्विस्ट कि भाई एंड क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो मैनेजर की आउट, तो फिर ही वेंट टू द HR. बार बार पूछ रहा है कि क्या मेरी मीटिंग कब होगी, मेरी मीटिंग कब होगी, मेरी मीटिंग कब होगी. अब भाई HR अलग से परेशान है, क्या चल रहा है कंपनी, तू मत परेशान करे और कम से कम बाहर से. तो ये टोल्ड कि वो जो हुआ है मैंने किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड टोल्ड कि मैंने किया. Yeah. सो गार्ड वगैरह आ गया, भाई उठा के लेके जाओ इसको. ठीक है. बट पीपल केम टू नो, उसने कहा कि मैं जॉब के लिए किया हूँ. सो उसने चैलेंज दिया. ही गिव देम अ चैलेंज कि इफ योर टीम ऑफ 100 पीपल, 100 penetration testers can fix this thing in let's say 48 hours या फिर कुछ एक टाइम फ्रेम दिया. ठीक है. यू कैन पुट मी इन जेल. Okay. आई वोंट माइंड, पुट मी इन जेल. बट इफ दे कांट, मुझे जॉब चाहिए. Fair. जो पैकेज बोलूँगा उस पर जॉब चाहिए. द कंपनीज ओनर, दिस MNC का कंपनी का ओनर केम टू ऑन प्रमाइसेस 2-3 घंटे के अंदर.
ये पुणे की बात है, बंदा मुंबई में रहता है ना, मुंबई में रहता है बंदा, ठीक है। द कंपनी ओनर स्टेज इन मुंबई वगैरह से कहीं रहता है। तो वो मुंबई से पुणे आया बंदा, पुणे आने के बाद ओनर लिटरली ही इज़ $1 बिलियनर। इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट ह्यूमन बींग्स इंडिया का। वो बंदा पुणे में क्या भाई क्या चाहिए तेरे को, जॉब क्या कर रहा है सर नौकरी चाहिए सरकार तो प्रॉपर चैनल्स हैं इस चीज़ के लिए, ये क्या कर रहे हो तुम उसमें ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा। दे ऑफर्ड हिम 86 lakhs का पैकेज बिकॉज द एंटायर टीम कुड नॉट क्रैक द कोड जो भी उसने किया था। द एंटायर 100 people could not crack it, ठीक है। दे गिव हिम अ सेपरेट सर्वर, खुद उस पे जो करना है कर टेस्टिंग के लिए उसने उन लोगों ने दिया। देयर वाज अ हैकाथॉन, उन लोगों ने इंटरनल हैकाथॉन था, 100 लोग उसको कोड करने की क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उसने एनक्रिप्शन डाला था क्या किया था पता नहीं, ठीक है। आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स बट समथिंग लाइक दैट। कोशिश किया लोगों ने बट नहीं क्रैक कर पाए। एंड लेटर ऑन ही आस्क्ड फॉर भाई मुझे इतना 86 लाख का पैकेज चाहिए मेरे को, ठीक है। एंड आई वांट टू बी द हेड ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सोसाइटी नॉर्म्स इज लाइक कि बेटा तुम्हें 30 तक शादी कर लेनी। आई डोंट अग्री विद इट। I don't think so any one of us agreed. Neither he agreed, neither you agreed, neither the producer agreed of it. Yeah, I might. You agreed Yeah. at the age of 30. I'll say at the age of 22, 23 No, भी that's why. शादी कर लिया तो I don't see any problem in it. 20 I've seen my friends who got married when they were 22, 23 and they're and now they are well settled, huh. traveling the world, not caring about anything, just comfortably मम्मी का नंबर निकाला मैंने। comfortable with their own emotions and with their own relationship. I've seen friends and it works very good. What happens is मैंने इनका देखा था अपना 3 Idiots वाला फोटोग्राफर कौन है, क्या नाम है उसका? आर माधवन। उसका पॉडकास्ट देखा था मैंने। हाँ आर माधवन, मैडी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। या उसका गेटिंग मैरिड एट अर्ली एज इज गुड बिकॉज़ यू हैव द मोल्डिंग नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लाइफ में थोड़ी, एक दूसरे के साथ यू नो अग्री नेचर के हिसाब से मोल्ड होने की, जो कि बड़े होने के बाद नाउ आई एम 26 लाइक आई बिलीव मैं जब 30 हो जाऊंगा ना आई विल बी रिजिड एज फक। या योर आइडियोलॉजी विल बी दिस इज हु आई एम। You can't change yourself. That's the stuff. So getting married early is still good. एंड सामने वाला भी फोर्स नहीं कर सकता, कितना ही फोर्स करेगा, Yeah. you will break, either you will break at the सामने वाला person। My Saamne wala point is person. not that getting married at the age of 30 is good or bad. I'm saying is it a societal norms कि नहीं बेटा तुम्हें 30 तक करना ही है, नहीं बेटा तुम अब तुम्हारी उम्र ये हो गई है, अब अपनी हरकतें सुधार लो, या फिर जो भी है, जो भी। Do you think this thing? I think, see, for me, norms. And again, the distance view is society is an institution, and institution कुछ norms होता है. For example, कोई भी institution ले लो बचपन से. Parenting is an institution. Your school, your college, everything that you do in your life, society के अंदर falls under one institution. हर एक institution कुछ rules and regulations होता है. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने फॉलो करना है कितने नहीं करना है, इट्स अप टू यू. स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना है एंड टाइम पे जाना है, एक नॉर्म है. एक नॉर्म है. सेम कॉलेज में है, हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग अलग रूल्स अपने नॉर्म्स है. वो Agree. एक दिन तुम स्कूल लेट जाओ कुछ हो नहीं रहा है. सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है कि 25-30 तक शादी करो, उसके अंदर करो, ठीक है. नहीं भी गया तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा. सोसाइटी में आके जूते नहीं ओके. पॉइंटिंग आउट you know those norms in saying कि norms गलत है या फिर societal restrictions होने ही नहीं चाहिए, is a bit of a stage for me because I feel institutions खड़े होते हैं rules and regulations पे. Exactly. And वो rules and regulations एक point तक follow करने चाहिए. Every generation will push those limits. Yes. Like हमारे parents की generation के लिए I think 70s 80s तक jeans पहनना लड़कियों ने बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात. For our generation, like जब पेरेंट्स फिर जब अर्ली 2010 तक इट वाज ओके फॉर वुमेन टू वेयर जींस, बट शॉर्ट्स पहनना बड़ी बात थी. नाउ 2020 तक 30 तक शॉर्ट्स पहनना थोड़ा नॉर्मल हो गया. देन देयर इज समथिंग एल्स. ऑब्वियसली हर जनरेशन नॉर्म्स पुश करेगी, पुश करता है, बट नॉर्म्स होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए फॉर इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन. Right or wrong thing is not about the point of view. Right is a right, wrong is a wrong. It cannot be changed by the point of view. Example for if I give you example, as you said that it is not a societal norm. हर चीज़ के रूल्स होने चाहिए. तो मेरे हिसाब से वो गलत है, आपके हिसाब से वो सही है. पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा. तो मैं वही कह रहा था कि गलत होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं होती. गलत होता है जो गलत होता है. एग्जाम्पल फॉर एक गाड़ी वाला है, इट्स अ 4 व्हीलर, एंड एक बाइक वाला है. कार वाले ने बाइक वाले को ठोक दिया,
एंड बाइक वाले ने आके कार वाले को मारा और कार तोड़ दिया. सो यू विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, ही विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं उसने सही किया बाइक वाला. माई पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कि नहीं उसने सही नहीं किया. एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि बैड थिंग इज़ अ बैड थिंग क्योंकि उसे वो एक्ट नहीं करना चाहिए था. उसमें पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं. बाइक वाले को कार वाले को नहीं मारना चाहिए था. ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं है, गलत बात है. इट्स अ क्या बोलते हैं हम लोग, यू फॉलोइंग दिस? Unlaw. हाँ? मैं समझा नहीं. अभी नहीं चल. समझे. मतलब गलत गलत है या सही सही है. Okay, so he is referring what I got it. What he is telling is कि black is black, white is white. There is nothing gray. ठीक है. अगर ये बेसिक ये बोलना चाह रहा है हाँ कि what is wrong is wrong. ठीक है. हम्म. There is nothing in this entire world called as point of view. मेरे point of view से ये चीज़ सही थी. जैसे पॉइंट for ऑफ व्यू नाम की example- कोई चीज़ नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों ने चोरी की. एक इंसान ने चोरी की 5 रुपए की, एक इंसान ने चोरी की 5,000 करोड़ की. हाँ ठीक है. वो चोरी 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 है. He is saying कि चोरी चोरी है. हाँ ठीक है. बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज 5 रुपए की चोरी और 5,000 करोड़ की चोरी. 5 रुपए वाले को छोड़ दो, हाँ 5,000 करोड़ वाले को धर के मारो. धर के मारो. एग्जैक्टली. वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. हाँ बट व्हाट ही इज सेइंग इज चोरी इज चोरी. चोरी किसने भी की कितने की भी फर्क नहीं पड़ता, बट चोरी इज चोरी. सो डू यू थिंक दैट कि अच्छा ये क्वेश्चन है, डू आई थिंक दैट? do you think कि there is a black and white situation or is there a gray situation? Do you think that? बिकॉज एज यू टॉक्ड अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी अपने नॉर्म्स बनाती है. Yeah, again, I think, again, continuing this with the same example, वो society के standards, the thing with globalization ना, उन्होंने सारे societies को एक point पे लाके खड़ा कर दिया है, where you feel this is right and this is wrong. I feel the way countries are divided or the way cultural norms are divided around the globe, our society Homogeneous. has different functionality altogether. Yes. ठीक है. Completely. I'll give you a best example. यस. When you think about USA में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वहाँ के सोसाइटी में ना कल्चरल एजुकेशन नहीं है. Culture कुछ है नहीं I'll give an example. Let's say तू इंडिया में अभी पुणे में हाँ टेक एनीवन हाँ जिसके पास कार है उसको तू पेट में ड्रॉप कर, सदाशिव पेट को कहीं सदाशिव पेट. दैट पर्सन विल बी एबल टू ड्राइव द कार Drive. रिगार्डलेस उसको ड्राइविंग स्कूल में क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया. दिस इज समथिंग दैट यू लर्न लिविंग विद पीपल, लिविंग लिविंग इन अ सोसाइटी. सेम तो यूएसए में जा, ठीक है, वहाँ का बंदा पागल हो जाएगा. यहाँ पे आता हो भले ही उसको ड्राइव करना आता हो नहीं आता हो, लाइक आता भी हो तो ड्राइव नहीं कर पाएगा. In थिंग इज कल्चरल नॉर्म्स अलग अलग है, एजुकेशनल लर्निंग्स अलग अलग है. हाँ सब कुछ मिला के जीरो पे लाके सबको एक ब्रैकेट में जज करना इज बिट ऑफ अ स्ट्रेच फॉर मी. लाइक चोरी का एग्जांपल भी तूने ले गया. 5 रुपए की चोरी, 5,000 रुपए करोड़ की चोरी. हाँ सोसाइटी का अगर बजट ही 5,000 करोड़ है, हाँ. वो पर्टिकुलर नेशन का जीडीपी 5,000 करोड़ है, तो दैट्स अ बिग थिंग ओवर 5 रुपीज. ऑफ कोर्स दैट्स अ बिग थिंग Yes. बिकॉज वो 5,000 करोड़ में ना हाँ 50 मिलियन लोग काम कर रहे हैं. हाँ तुमने 5,000 करोड़ की चोरी करके 50 मिलियन लोगों का घर छीना है. Exactly. जहाँ पे 5 रुपए की चोरी करके कुछ हुआ नहीं. So I'll of course नहीं, अगर इस चीज पे focus जाएंगे on तो that. हाँ So that's आप a gray सही हो, zone. आप सही है. लेकिन चोरी चोरी है कि नहीं, सवाल ये है. क्या आप चोरी में ये देखने जाओगे कि 5 रुपए वाले की मजबूरी थी और 5,000 वाले का एक डिजायर था, या फिर उसका ये वो कर मॉरल्स सकता नहीं है. दिस इज विदाउट मॉरल्स. मैंने नंबर्स के साथ एक्सप्लेन किया हाँ, कि yes. 5,000 करोड़ You explained इसमें it मॉरल्स logically. मैंने मॉरल्स डाले नहीं. Morals- उसमें. मैं morals डाल रहा हूँ. सही गलत वाले नहीं. मॉरल्स डालोगे तो देन इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेच. मॉरल्स में हमेशा स्ट्रेच रहेगा, हमेशा डिबेट रहेगा. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग मॉरल्स. बट व्हाई नॉट टू हैव मॉरल्स? बिकॉज़ व्हाई मॉरल्स पे तुम व्हाई एग्जैक्ट जज नहीं इम्पोजिंग कर मॉरल्स सकते. इज बैड थिंग? मॉरल्स पे यू कैन नॉट कोर्ट का जजमेंट या फिर मैथमेटिकल जजमेंट्स मॉरल्स पे नहीं आ सकता, बिकॉज मॉरल्स पर्सपेक्टिव पे आता है. बट सोसाइटी तो मोरल्स पे ही चलता है ना. हाउ? मोरल्स एग्जांपल दो. इमीडिएट नहीं आ रहा है. मेरा माइंड इमीडिएटली नहीं आ रहा है. अब क्योंकि बात में you said society morals पे देते हैं. सोसाइटी मॉरल्स पे चलती है. जैसे कि एग्जांपल फॉर बड़ों के पैर छूने चाहिए, मॉरल्स है ये. Yeah. मॉरल्स अपना है. पैर फोल्ड करना चाहिए. हाँ, पैर की बात हो रही थी मेरी, तो इसीलिए मोरल्स पे होना चाहिए. Yeah. ये चीज़ है. और या फिर कुछ भी है कि माँ बाप के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए, Yeah. शराब नहीं पीना चाहिए, वो भी मोरल्स है. लेकिन आप इसके ऊपर कुछ अपना डाल सकते हो कि आप फिर बोल सकते हो कि नहीं वो बंदे की चॉइस है, वो पिया तो क्या गलत बट है. अगेन ना सोसाइटी मॉरल्स पे जैसी हमारी सोसाइटी. हाँ. यूएसए में लोग करते सब कुछ है. तो इसीलिए तो यूएस फक्ड अप है ना. US में 16 No, that's how you see it. People 70% still of live their there. population on the thing is, medication. people are living ओल्ड एज तक जी भी रहे, हो भी रहा है. कंट्री इज स्टिल फंक्शनिंग. अगेन इट्स पर्सपेक्टिव कि
वो fucked up है. It's not like that. People are still living. इसने He's still living. ऐसा है. Yes, Yeah. I जो agree. पॉइंट बोला ना, इस पॉइंट पर थोड़ा सा बता. आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट. इसमें ऐसा है ना कि तू उनको अपने चश्मे से देख. Yes. हाँ, मैं ये बात मानता हूँ. ठीक है कि वो तू बोला ना फक्ड अप है. They look at us and they सदाशिव बेट का उन्होंने अगर ट्रैफिक देख लेते like भाई. No, they literally say these are maniacs. Yeah. अरे American says ना कि if you can drive a car in India, you can drive a car anywhere in the world. Anywhere in the world. ठीक है. That's what I'm saying कि it's just your perspective, the way you look at things. And again, gray zone important होता है to look at the intensity. Yeah. वो गौतम बुद्ध ने कहा था ना कि रास्ता ना इधर है ना उधर, कहीं बीच में है. If you इसलिए want मैंने to stand up भी इसलिए attain the छोड़ा. highest. The moment I zoomed out थोड़ा political perspectives से थोड़ा ऊपर से देखा सारे wings को, not just left and right, your socialist, your centrist, left, right. तब थोड़ा समझा कि यार सबके सब चूतिया बना रहे अपने को. Exactly. ठीक है. Agree. अपना सबके सब काट रहे हैं. सबके सब काट रहे. Our point of view decides by the socialist right winger. It is decided by the how we raised up. Don't you think so? No, I don't think so. My parents are quite conservative. A lot of different things. मैं exactly. काट रहे हैं ना. क्योंकि काफी अच्छा है ये. अब हमें वीडियो से फर्क नहीं पड़ रहा. अब हमें अपना आपस का We have gone completely off script. मैं वही सोच रहा था ना, तुम क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो? What is the Let it discussion? be. इसकी बात कभी भी पूछ भी एक सकते हैं. सेकंड. 75 मिनट्स का ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं कर चुका हूँ. आई एम गारंटिंग वो 2 घंटे से ऊपर का हो चुका है. And the point is ना कि अब जा रहा है तो जाने ही देते हैं. नहीं बट ठीक है, फिर वापस आ जा. थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेने दे भाई. वो ऐड करना है. उसके नेक्स्ट एपिसोड में भी बुला सकते हैं. चौथा एपिसोड. वही बोला मेरे को. हाँ चलो. अरे चलेगा. चौथा एपिसोड में बात फोर्थ करो. एपिसोड में इज कमिंग. नहीं लेट्स डिस्कस दिस. तो तुमने बात करना बैठ के. मजा आ रहा है. ये थोड़ा अच्छा है. नहीं मतलब नहीं, द रीजन इज कि थोड़ा तो पता हो कि एक्चुअली कितने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लोग हैं. एग्जैक्टली. See, I'll tell you It's- something. it's very important. अदानी अंबानी अभी लेट्स से XYZ पार्टी को Have the फंडिंग कर ability रहे to हैं. agree to disagree. ठीक है. अभी लेट्स से अदानी अंबानी XYZ पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू हाउ zoomed out perspective works. कल को वो पार्टी गिर जाएंगी, दूसरी जो भी अपोजिशन पार्टी वो पावर में आ जाएंगी, वो उनको फंड करेंगे. उसको फंड करना चाहिए. उनको घंटा फर्क नहीं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. कैपिटलिज्म में कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. कैपिटलिज्म का कोई दीन धर्म नहीं Yeah. होता. यस एग्जैक्टली. इस पर था जो तूने बोला, इस पर मैं बोल रहा हूँ. ठीक है कि बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है. कहीं सुना था मैंने, कहीं पढ़ा था, याद नहीं क्या है. ठीक है कि मतभेद हो चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए. मनभेद नहीं होना चाहिए. बट टुडेज पॉलिटिक्स हैव द मनभेद. एग्जैक्टली. आज के पॉलिटिक्स आपके मनभेद करने में बिलीव करती है कि मैं आपके हमारे बीच में स्टार्टिंग में कह लो मैं कट वट नहीं करता रॉड. अभी वो कट करेगा. कट करना पड़ेगा भाई. लुक हुआ कैसा है ना कि दो के अलावा तीसरा चेहरा मेरे को तू दिख भूल रहा गया. है. ये पता है, he has not seen a third face for the past 5 years. you see, you can ask him. मैं like if you wanna have political discussion with me, मैं exactly तेरे opposite stand ले सकता हूँ. Doesn't matter मेरे सामने कौन हाँ बैठा है. हाँ. मैं हिमांशु यश के तो वही करता. I get to know उनका point of view. मैं जानबूझ के opposite point में बैठता. To just mess Just to work with them. just mess him. I have people like मेरे सामने फ्रस्ट्रेट होके पूछ ला, भाई तू कौन से साइड पे पहले बता. उसको बोल रहा है तू right. एंड लाइक मेरे को जिधर पैसा दिखे मैं वो साइड पे. If you मेरे have the फर्क नहीं ability to prove a wrong right winger and if you have the ability to prove wrong to the left winger, it means you have the good knowledge about the politics. पड़ता. दोनों साइड पे. Obviously, ठीक है. चलो बैक टू Back क्वेश्चंस. to our questions. आपने कभी अपनी मौत के बारे में सोचा है? हाँ ये बताओ इसका आंसर. वही जो पहले दिया था. नहीं देख ठीक है. वो बंदा, पानी में. तब से मैंने गालियां नहीं दी है. ठीक है, तब से मैं एक गालियां दूंगा. बंदा चूतिया बातें करता है. ठीक है, वो बहुत चूतिया बातें करता है बंदा. There's a podcast called The Diary of CEO. हाँ Watch that. Beautiful. डायरी ऑफ सी. ठीक है कि जब तूने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, यू टोल्ड तूने यू गिव अ ब्रीफ की दैट पार्टनर केम टू यू. ठीक है, एंड ही ऑफर्ड यू दिस. ठीक है, सो व्हाट वाज योर विजन एट दैट टाइम? कि तू उसके साथ कोई पैसे आ रहे थे. Oh. ठीक है, कुछ भी आ रहे थे, 10,000 ही आ रहे थे लेट से महीने के. नहीं मुझे नहीं पता, बट आई एम अज्यूमिंग 10,000 25,000 कुछ भी आ रहे थे महीने के. ठीक है, तो आ रहे थे, तो यू थॉट कि भाई वो भी सही बंदा बोल रहा है, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस. व्हाई नॉट? आई थिंक ये थॉट रहा होगा. ठीक है, उसके बाद क्या कुछ एस्पिरेशंस कुछ रहे होंगे उस बिजनेस को लेके? विजन मैं तब मिनिमलिस्ट को बहुत फॉलो करता था. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो who can come up with थोड़ा quirky set of designs. So quirky mean like
बीइंग अ पॉलिटिकल लाइक वो कॉमेडी के साथ वो आता था कि मैं 2-4 चीज़ें कनेक्ट करके कुछ क्रिएटिव बनाता था। तो हमेशा क्रिएटिव्स भी ऐसे ही रहते थे। जब मैं खुद के लिए बनाता था तब पर्सनल प्रोफाइल के लिए, तब भी हमेशा कुछ ऐसा क्रिएटिव, कोई पॉलिटिकल सिनारियो पे कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन कर दिया, ऐसा कुछ तो था। तो हमेशा क्वर्कीनेस से मिनिमलिस्ट जैसे एजेंसीज को मैं तब बहुत फॉलो करता था। मिनिमलिस्ट शबांग तब इतना नहीं था, बट आई थिंक द मिनिमलिस्ट वाज द टारगेट। उनके जितना बड़ा बनना है। या फिर यू हैव ओगिलवी तो वर्ल्ड वाइड है, दैट्स वगैरह बहुत। बट 2 वेबसाइट्स बहुत देखता था मैं तो। ऐसा बड़ा एस्पिरेशन कुछ नहीं था कि ओके फाइन दीज आर द डिजाइन एजेंसीज, रेफरेंसिंग के लिए Obviously कुछ अच्छा छोटा सा ही रहता है शुरू में तो, या ठीक है। आई नेवर लाइक आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली वॉचिंग ऐसा कोई बिग ड्रीम कि इसको इतना बड़ा बनाएंगे, ऐसा नथिंग। That means you're a content human being, if I'm not wrong. What was the most interesting या फिर ऐसा pivotal point जो ऐसा रेट्रोस्पेक्ट में जाकर तू जाए ना पॉइंट्स, वैसे कौन से एक पॉइंट था जो तुझे लगा कि नहीं दिस पॉइंट इज, अगर ये नहीं हुआ होता तो लाइफ वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट, बेटर वर्स पता नहीं बट कंप्लीटली डिफरेंट। गुड क्वेश्चन। आई थिंक वो डॉट्स में एक तो ऐसा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। द थिंग वो पॉइंट का एक रीज़न है कि इसका डेफिनेट आंसर इसलिए नहीं बिकॉज एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। उसमें से किसी एक डॉट पे हाथ रख के बोलना कि ओके दैट्स प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अंडर वैल्यूज एवरीथिंग एल्स, एंड सबका इम्पोर्टेंस इक्वल है। मी पुशिंग माई सेल्फ टू गो आउट, having social anxiety, being on stage, doing stand-up, then making contacts, getting free. Everything is valued equally. It's like a staircase. Staircase में कोई एक सेक्शन छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, वो जो भी उसका हाइट होता है स्टेयर का, वो सारे इक्वली डिवाइडेड होते हैं। उसमें कोई बड़ा स्टेयर या फिर छोटा ब्लॉक नहीं रहता। इट्स इक्वली। एक पॉइंट से बी पॉइंट तो तुम इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स में जाते हो। उसमें ये चूज करना है कि दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स द पिवटल पॉइंट, ऐसा कुछ नथिंग नथिंग, सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसमें पिवटल कुछ इक्वली नॉन इम्पोर्टेंट, इक्वली नॉन इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि- दैट्स एग्जिस्टेंशियलिस्ट, लाइक प्योर एग्जिस्टेंशियलिस्ट। जैसे ना कि वेयर आई एम टुडे, ठीक है, कैन बी डिराइव्ड टू अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंस्टेंस इन माय लाइफ। ठीक है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। मेरे को जब कॉलेज सेलेक्ट करना था, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस अपना कॉलेज, देयर इज दिस कॉलेज इन कोलकाता, जादवपुर, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू सम IITs, ठीक है, सम IITs के बराबर आता है वो जादवपुर। सो जादवपुर ही है कि मैं शायद हो सकता है नाम गलत ले रहा हूँ, क्या Okay. बिकॉज मैं गलत श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर। कोई एक कॉलेज है बंगाल का, इट्स अ स्टेट ओन्ड कॉलेज, स्टेट रिप्रेजेंटेड कॉलेज। तो देयर वाज दिस गाय, तो मेरे को जेई का रिजल्ट्स आ गया, मार्क्स आ गए जेई, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट बहुत खराब मार्क्स भी नहीं आए थे, ओके, बट उस कॉलेज के लायक नहीं आए थे, कुछ पॉइंट से रह गया था, आई थिंक 10-20 मार्क्स से रह गया था मैं उस कॉलेज के लिए। क्या हुआ कि मुझे एक देयर वाज दिस गाय, वहाँ पर ना कोलकाता में बहुत पॉलिटिक्स चलती है कॉलेजेस को लेके, बहुत पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बोलते हैं बहुत ज़्यादा। सो देयर वाज दिस गाय, वो लोकल था वहाँ का, उसने मुझे कॉल किया, ठीक है, कि एक सीट बिक रही है, 20,000 रुपये लगेंगे, लेगा क्या? इंजीनियरिंग का डिग्री, 20,000 रुपये की सीट, लेगा क्या? मैंने कहा कि नहीं लूँगा, बिकॉज माई फादर वॉज देयर। और जब 12th में था या फिर जब मैं था वहाँ पर, तो मैं अपने पापा के साथ रह रहा था, तो उस समय वो साथ में थे मेरे। होता ना एक रश ऑफ की मूव अवे फ्रॉम माई फैमिली, मुझे फैमिली से दूर जाना है, मुझे कुछ अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना है एक, ठीक है। एक वो था कि अगर मैं रहूँगा तो साथ में मैं एक बंधा रहूँगा। आई यूज्ड टू से माय मदर यूज्ड टू टॉन्ट, माय मदर स्टिल टॉन्ट्स मी टुवर्ड इस चीज़ को लेके, तुम घर से भागना था, तुमको आज घर वापस नहीं आता, तुम्हें उसमें घर से भागना था, तुम्हें 8 साल 10 साल घर से भागे हुए होगे तुम्हें। लिटरली मैं घर पे मैं डायलॉग था कि तुम मुझे बांध के कब तक घर में बांध कर रखोगे। मैंने मुझे बोला मम्मी को, मेरी मम्मी बोलती है मुझे बात, कितने बार बोलती हुई है कि तुम मुझे बोलते थे और आज तुम घर नहीं आते। इट हैज़ बीन मोर देन 10 years सिंस आई हैव सीन योर फेस, ऐसे प्रॉपर्ली ढंग से देखा। कभी इवेंट वगैरह में आ गए, कभी छुट्टी लेके, तो कभी आते नहीं। सो आई कैन पॉइंट एवरीथिंग टू दैट इंस्टेंस जो मैंने मना किया उसको। मैंने कहा नहीं, बिकॉज
अगर मैं ले लेता, माई फादर स्टेड देयर फॉर जस्ट 1 more year इन कोलकाता, पोस्टिंग आगे दे वेंट टू रांची, आई कुड हैव बीन देयर कोलकाता में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कोलकाता, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कोलकाता. You went to Ranchi as posting, military posting. मैं पापा की Okay. फादर वेंट देयर, कोलकाता में हम लोग पोस्टेड थे, तो उस समय की बात थी. बट पापा की पोस्टिंग, पापा वेंट टू माई फादर मदर एंड माई सिस्टर्स वेंट टू रांची. हाँ, हम तो ट्रांसफर हो गया एंड आई केम टू पुणे एट दैट डिस्टेंस. मैं पुणे आ गया वापस एंड यहाँ से फिर मैंने अपना जो भी डिग्री वगैरह लिया जो भी किया वहाँ पर मैंने. बट आई कैन एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू दैट नो. हो सकता है कि मैं बहुत ये होता, गलत होता, सही होता, मुझे नहीं पता. बहुत अच्छी जगह कोई जगह पे होता उस वजह से, या फिर बहुत बुरी जगह पे होता, मुझे नहीं पता कहाँ होता. बट द लाइफ वुड हैव बीन completely different. Oh. It was a great college actually. It is a great college. It is a great college. मैं एक्चुअली मैं एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा पूरे कॉमर्स कॉलेज हो सकता है, जाना नहीं. कुछ एक टेक्नो है, टेक्नो छोटा सा कुछ करके बहुत फेमस कॉलेज है, Heavily dominated. बहुत हेवी. मतलब वहाँ पर दूसरा, उसको दूसरा आईआईटी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बिकॉज एक आईआईटी पहले से खड़गपुर, खड़गपुर बंगाल में ही है ना? बंगाल में. बंगाल में. आईआईटी एनआईटी नहीं बनाया क्योंकि एक पहले से है, तो नहीं बनाया. बोला स्टेट में पहले से है तो बनाने का सेंस बनता है. आईआईटी एनआईटी दोनों है तो नहीं बनाया गया उसको, वरना इट वुड हैव. आईआईटी कॉलेज है, स्टेट ओन्ड कॉलेज है, आईआईटी कॉलेज है. प्रोफेसर्स जो हैं वो आईआईटी से प्रोफेसर्स आए, वो प्रोफेसर्स हैं उसके अंदर, आईआईटी में पढ़ा चुके हैं प्रोफेसर्स. जो प्रोफेसर्स हैं वो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है. एंड वो भी उस समय के, जिस समय पढ़ाई इतनी मुश्किल हुआ करती थी कि अगर आपको 30 मार्क्स आ जाएंगे, 60 मार्क्स डिस्टिंक्शन पे लोग खुश हुआ करते थे. डिस्टिंक्शन पे गाँव मिठाई बांटते थे. I think now that you said it, I think drop लगना was one of the turning points. ड्रॉप नहीं लगता था तो मैं बॉम्बे जाता नहीं था इंटर्नशिप करने, और मुझे पता ही नहीं लगता कि डिज़ाइन में पैसा है. उसके ऊपर सब कुछ क्रिएट हुआ. सो मैं बिकॉज मैं मुंबई से इंटर्नशिप करके आया, सो माई इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट्स, लेट्स से मेरे जो भी लोकल रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, वो हमेशा ये रहता था कि यार मैं अभी बॉम्बे से आया हूँ, मैं इंटर्नशिप वगैरह करके. दैट वाज अ बिग थिंग फॉर अ थर्ड ईयर सिटी कि यार फाइन, इतने बड़ी सिटी से अगर इंटर्नशिप वगैरह कुछ करके आए तो कुछ किया ही हो. सो मेरी ड्रॉप लगना वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, बट आई सॉ दैट कमिंग बहुत पहले. ड्रॉप लगेगा करके उसके लिए बहुत प्रिपेयर था मैं पहले से. बट फिर भी उसमें यू माइट हैव टेकन अ डिसीजन ना कि हाँ लेट्स डू इंटर्नशिप, बिकॉज आई सी मनी चिल्ड्रन. मतलब डिसीजन नहीं लिया यार, आज के रेट में डिसीजन लिया ही नहीं मैंने. जस्ट एक मेरा हमेशा से एक व्हाट यू कॉल इट इंस्टिंक्ट रहा है. मेरा पहले से रूल है कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट को कभी प्रायोरिटाइज करो. तो मुझे ड्रॉप लगा. आई थॉट कि चल यार, एक्चुअली आई वेंट थ्रू माई फाइल, जो भी अपना फाइल रहता है, कॉर्पोरेट फाइल, जो भी अपन सर्टिफिकेट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, मार्कशीट्स वगैरह. लाइक क्या आता है ज़िंदगी में अब तक. या सो लाइक ओके फाइन, स्पोर्ट्स में किया है, लेकिन अभी करंट स्पोर्ट्स में डायरेक्ट करियर बनेगा नहीं, ये नहीं कहते कि डिज़ाइन में थोड़ा बहुत किया है. लास्ट के कुछ 1 साल रोटरी के साथ भी काम किया है. तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो ऑन इंटर्नशाला, अप्लाई करके देखते, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. 3 कंपनी से कॉल है तब बॉम्बे से, तीनों में सेलेक्ट हुआ था मैं. बट देन आई प्रेफर द वन, थोड़ा ऑफिस वगैरह अच्छा दिखा था मुझे वहाँ पे. तो लाइक फक, आई विल गो विद दिस. इट हैपेंड. if you want definite targeted answers from me, you're not gonna get No. from. I want. And I'm so believer of this process because it has always worked for me. Dick, Always worked for me. I don't want you to, होता है ना, cater your answer towards my question. मैं वही बोलने के, like it's not that specific. नहीं ठीक है, नहीं है, हो गया. ऐसे ही हो गया. ठीक है. Life is not itself a specific. Exactly. So मैं specific. And मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैंने हमेशा टारगेट रख के ट्राई किया कि okay let's do this and go for it. हमेशा फेल हुआ. I'm like yeah, rather than doing this now, let's create those dots, be vague, be free. जो होगा वो कनेक्ट अपने आप होगा, देखा जाएगा. मेरे को दे देना भाई प्लीज. बहुत दुख रहा है यार, बहुत दुख रहा है. So how long were you in operations before you had to close up? I had to Close up your business. 2 साल, 2 से 2.5 साल. And those 2 More साल. than 30 months. Yeah. Which year? Start किया किस year बंद किया? It's 2018 to 2020 के हाफ तक. Yeah. Okay, so business जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये डिज़ाइन का बिजनेस रहा होगा. Yeah. थोड़ा सा वॉक थ्रू कर मुझे कि क्या बिजनेस था,
what was the basic idea behind you starting this business? You told me very basic idea कि भाई Yeah. पैसा दिख रहा था घुस गया. या But what was the आइडिया business कुछ भी नहीं था बिजनेस. मेरे घर में जो मैंने जितना बिजनेस देखा था उतनी मेरी मॉम को देखा था मैंने, बिकॉज हमारा मेरी मॉम का साड़ी का बिजनेस था, क्लोथिंग स्टोर था. जितना देखा था बस मेरी मॉम को ऑपरेट करते हुए देखा था. कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ज़्यादा था नहीं, अदर देन दैट 2 इंटर्नशिप्स पहले. 6 months का. तो ऐसे ही देयर वाज हमें इंक्यूबेशन मिला था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में. क्वाइट हम इंक्यूबेटेड थे. Put on. हाँ. तो जो भी लोकल क्लाइंट्स वो कोवर्किंग स्पेस से जितने भी आते थे उनसे स्टार्ट किया. नाम बताना एक चाहेगा दो. अपने कंपनी का? आई थिंक दैट विल स्ट्रेच. सो वो कोवर्किंग स्पेस Don't have to. वहाँ पे जो भी क्लाइंट्स वगैरह आते थे उनसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम चालू किया. देन उनके कनेक्ट से 1-2 और क्लाइंट्स, वैसे थोड़ा कारवा बढ़ता गया. आई थिंक तब हमारा एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट किया था हमने नियर अराउंड 1.3-1.4 lakhs का. एंड थर्ड टियर सिटी के लिए इट्स अ बिग थिंग इतना बड़ा ब्रांडिंग प्रोजेक्ट करना. और उनका रिकरिंग काम था, पैकेजिंग में था, सोशल मीडिया वगैरह था उनका. तो दैट वाज वन थिंग जो अच्छा सा सोर्स ऑफ इनकम बन गया था. वैसे और 1-2 क्लाइंट्स आए वर्किंग विद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एज वेल. तब सो चल रहा था ऐसा, हम ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे उसमें, बट बिकॉज वी वर द फर्स्ट वन इन द मार्केट. तब के मार्केट में First come first. या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट वर्क क्वाइट गुड. बाद में बहुत सारे प्लेयर्स वगैरह आ गए तो डिडंट क्वाइट वर्क वेल, बट या दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. Players आ गए, उनकी एक्सपर्टीज आ गया. हाँ सेम. बिकॉज द थिंग इज प्रिंटिंग एक्सपर्टीज हमेशा रहते हैं मार्केट में. ठीक है, एवरी सिटी हैज गॉट दैट. उनके सिटी के प्रिंटिंग एक्सपर्ट्स, प्रिंटिंग प्रेस हो गए सिटी के कुछ वगैरह, बट डिजिटल मीडिया में उनका कोई हाथ नहीं था. तो हम लोग वो पहला टीम था जो डिजिटल मीडिया में जिनका हाथ था. स्पेसिफिकली पीपल हु आर वर्किंग विद डिजिटल मीडिया. बट एज टाइम पास्ट आई थिंक पीपल हु आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड विद द प्रिंटिंग इंडस्ट्री, द बिग प्लेयर्स, वो भी फिर बाद में इंडस्ट्री में आ गए, डिजिटल इंडस्ट्री. दे अंडरस्टूड कि हम सिर्फ प्रिंट मीडिया देके सर्वाइव नहीं करेंगे, हमें सोशल मीडिया भी संभालना है, हमको वेबसाइट भी संभालना है. स्लोली एंड स्टडी बिग प्लेयर्स भी आना चालू हो गए. Okay, so your KPI या फिर let's say your distinguishing factor from the other brands. KPI तो KPI भी नहीं पता था भाई. ये वर्ड तक नहीं पता था. मैं ना अपनी जर्नी से, Fancy word. इसकी जर्नी से, और अब तेरी जर्नी जानने वाला, क्योंकि ऑनेस्टली मैं इसकी तेरी जर्नी में जानता नहीं था मैं. नथिंग. I just worked with you for the past 2 years. ठीक है, 2 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे. That's it. That's it. काम We किया. never talked anything apart from what we do. या फिर कभी रैंडम बकचोदियाँ कर ली चाय पीते वक्त, या फिर और भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. कभी डीप कन्वर्सेशन हुआ नहीं, कभी सोचा भी नहीं इस बारे में. बट व्हाट आई थिंक ना आफ्टर दिस कन्वर्सेशन की अभी तक 3 बिजनेस सामने, 3 6 एक साथ 7 बिजनेस के फेलियर के बाद हो सकता है कि हम फाउंडर से गलती हो, तीनों फाउंडर चूतियाँ हो सकता है. लेट्स मेक आवरसेल्फ हम्बल इनफ. नहीं मैं मान सकता हूँ. ठीक है, और टाइमिंग की गलती हो सकती टाइमिंग का जरूरी नहीं है. व्हाट आई बिलीव इज ना, व्हाट इज मेंट टू हैपन विल हैपन. है. यस दैट्स तो आई एग्री. अब ना मैं जो होना है वो तो होगा. पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगा हूँ कि you said, पता नहीं कि the highlight of this podcast ever this video was make points, connection अपने आप हो जाएगा. छोड़ दो. make dots अपने आप हो जाएगा. Yeah. don't try to connect the dots. Yeah. ठीक है, मेरा भी बहुत कुछ ऐसा लाइफ में ऐसा रहा है कि बिजनेस को लेके भाई ये करने की कोशिश की, वो करने की. स्टार्टेड गेम डेवलपमेंट कंपनी, स्टार्टेड मार्केटिंग कंपनी, स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, फिर उसके बाद फिर स्टार्टेड सम अदर शिट. ठीक है, 4-5 चीज़ें करने की कोशिश की, फिर डेवलपमेंट कंपनी खोलने की कोशिश की. नथिंग. वो कंसल्टिंग कंपनी खोली थी मैंने, नहीं चली. ठीक है, सो नथिंग मैं बस, बट ना हर चीज़ से कुछ सीखा ही हूँ. You think learning is more important than degrees? That's there. Learning is most important thing. I think processes में when you go through it ना, मैंने पहले कहा था कि जब हम डिग्री के बारे में बात कर रहे थे is important, मैं तब कहा था कि वो एजुकेशन के टेन्योर में वो जो लर्निंग है ना, वो जो छोटे मोटे न्यूआंसेस है वो आगे चल के काम आता है.
एंड ये हर एक प्रोसेस में व्हेन यू क्रिएट दोज डॉट्स, व्हेन यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, every time you do that you learn something new. So for example, a lot of people, मैं मेरे like जो भी मेरे कजिन से छोटे वगैरह, उनका हमेशा बोलते हैं कि खुद को एम्बैरस करने के लिए ना डरो मत, गो आउट देयर एंड एम्बैरस योरसेल्फ, यू लर्न फ्रॉम इट. तुम एक बार स्टेज पे एम्बैरस हो गए, 2 बार होंगे, 4th टाइम तक ना यू विल बी ओके विद बीइंग एम्बैरस, नंबर 1, एंड नंबर 2, इवन इफ यू आर नॉट, यू विल बी एबल टू हैंडल सिचुएशन मोर कॉन्फिडेंटली. You become that person gradually. So it's important for your journey to just go out there and try things. होता रहेगा. You learn something from things. And जब वो click back होता है ना, it's like तुम्हारे कंप्यूटर में कोई पुराना फाइल मिल गया तुम्हें, ऐसा होता है कि अरे यार तब का है. So current प्रेजेंट में जब वो तुम्हें याद आए, अरे वेट अ मिनट, ये पास्ट में हुआ था, ये ऐसा कहता है, लेट्स ट्राई दिस नाउ एंड दिस वर्क्स, यू देन तुम्हें क्लिक हो गया कि ओके फाइन, मैंने पास्ट में ये किया था, डिडंट वर्क आउट, नाउ इट वर्कड आउट, सो आई लर्न फ्रॉम माय पास्ट, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. डॉट्स का भी कनेक्ट वही है, जब वो कनेक्ट होता है ना पीछे, देन मजा आता है कि ओ फाइन, सब क्या तो पास्ट क्रिएट हो. या. So how did your business fail? And why? Most importantly. आई थिंक स्मॉल टाउन्स में स्केलेबिलिटी नहीं है, आज भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग एज अ होल. Marketing, I think, is dead in the future. या द थिंग इज, रोटेशनल मनी जो है किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में, वो टीयर्स वाइज सिटीज़ में डिवाइड होता है, Tier 1, Tier 2. मार्केटिंग एज अ होल, बिकॉज पुणे, बॉम्बे और फर्स्ट ईयर सिटीज़ में पैसा बहुत है, तुम्हें ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उतनी हाई तुम कर सकते हो. वही 3rd ईयर सिटी में ग्रोथ का इतना सीन है नहीं कि तुम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर पाओ. इट्स नॉट गोना हैपन इन 3rd ईयर सिटी. maybe that was one of the reason. And the second one, I think कि हम लोग बच्चे थे. I was 20, didn't know anything. मैं अभी कहा KPI तो मुझे बाद में पता चला, बिजनेस वगैरह बंद करने के बाद मैंने एक्चुअली स्टार्टेड स्टडीइंग, बिकॉज तब सब कुछ रॉ था, करना इसलिए कर रहे हैं, इंक्यूबेशन मिला इसलिए कर रहे हैं. आई थिंक लेट 20s का जोश था वो, जोश. एंड देन दैट्स गुड. इसलिए मैंने पहले कहा लाइक करो. Do you ever start a company again, business again? What do you think? Will you do that if you get a chance? I really don't want to say entrepreneurship overrated on entrepreneurship. Oh, entrepreneurship is a overrated thing. Because नहीं. चाबी क्यों लगाना भाई तू उसको? वो तो बहुत टाइम से शांत बैठा था. छोड़ दिया उसने. जा मेरे. बंदे को पता चल गया कि अगर बात होना शुरू हुआ तो वो बोलेगा. नहीं, वो चाबी लगा के छोड़ दिया. बोला जा भाई. वो बोलेगा. So will you start? Start again. तो आज मौका मिले. And what will be the key reasons to Quite start? rare. I think I've never given a thought to this यार, this particular notion of starting my own business again. मैंने इसके बारे में सीरियसली भी सोचा नहीं. क्या मैं करूँगा? आज बोलो सोचने के लिए. अभी. Because right now I think this has also been a good way for you to retrospect things. Or brainstorm yourself. ठीक है कि तूने अपने लाइफ में क्या क्या Yeah, किया. I would love to. I think I'm much more matured now in terms of handling processes and people. People handling के चीज़ था भाई. In which sector? ओ भाई साहब. In which sector? Service. Service sector. Okay, means marketing itself, Yeah. the software Yeah, related Servicing. services. Yeah. Do you think marketing is still profitable, or still person can make money by a new player can enter into it? Let's be very specific में questions. तुरंत जाते आगे. हाँ. असल में मैं अगर कुछ आता आज के डेट पे जाना तो बोला. That's the question. I think, yeah. Let him I think- answer ना. Let him answer. मार्केटिंग का जरिया बदल सकता है. Marketing will never be dead. Marketing will never be dead. Okay. But do you think new player can enter into that Yeah, market? It's a yeah. very saturated, through my perspective, and as much as I heard from this person. कौन सी फील्ड सैचुरेटेड नहीं, if you could name. Name me कोई जो फील्ड सैचुरेटेड नहीं है with No, business. I'm not. He said about me that he said to me that marketing field is a saturated because there are a lot of player in every building, in every corporate house.
commercial building, there are 10-15 marketing companies are present. That's why I've asked this question. Do you But think it's about survival, no? Like if you want to be a billionaire by like working in a marketing agency or creating your own marketing agency, then it might be a saturated market. The way my perspective But of for looking at things livelihood, is it is very ground level. I'll always look at your local printing presses. जो तेरे printing के not your Xerox places but printing people जो तेरे वेडिंग के या फिर जो तेरी इनवाइट्स वगैरह प्रिंट करवा के देते हैं, ठीक है, वो गली गली में है। हाँ, वो गली सब लोग इक्वली सर्वाइव कर रहे हैं। equally survive कर रहा है? Exactly. Yes, I agree. मार्केटिंग एक पॉइंट पे या फिर आ चुका होगा या फिर आएगा, आई डोंट नो वो पॉइंट अभी मार्केटिंग का, आई डोंट नो, आई कांट से फॉर श्योर, बट वो आएगा, तब तक देखा जाएगा, बड़े हो तो बड़े So it means if you enter, so you will only enter for the livelihood thing, or not making a $1 billion company as you have said. आई थिंक वो तब का डिसीजन रहेगा मेरा। अभी वो अगेन द सेम थिंग, मैं डिसाइड करके एंटर नहीं करूंगा। Enter नहीं करोगे। Yeah. Okay. It means free flow. Yeah, जब free ऐसा flow. एक मौका मिला, जब सारे like you said कि factors. through what marbles and the Okay, every bit's okay. 5 bullets, 1 cannon. yeah 5 bullets 1 cannon. 1 cannon. Okay. If every bits and pieces perfectly placed, then you will enter. Yeah. Yes. Yes. Okay. तो इसका मतलब क्या perspective है? So let me ask you, what do you think? Is it feasible to enter into marketing industry? Be very neutral, not get influenced by his statement. नहीं, while he was answering the question, I was उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था कि he is wrong. He's wrong. I think you have a completely different opinion या फिर completely different होता है ना perspective, because थोड़ा अलग तरीके से देख रहा होगा, but मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मेरे हिसाब से मार्केटिंग SMA में या फिर ये सब जो है ना, these things are dead. But why? I can give you 6 या फिर any number of Give me one example, but very बताता हूँ, concrete ठीक है, one. बताता हूँ, ठीक है। अगर जो सर्वाइवल की बात कर रहा है, स्पेशली सर्वाइवल वाले, वो तो पक्का मर रहा है, उनके लिए तो स्पेशली कुछ नहीं है। बताता हूँ मैं क्यों, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल में क्या कर रहे थे आप लोग, मैं बेसिक आके बात करता हूँ, बेसिक क्या करते थे लोग कि भाई सर्वाइवल के लिए मुझे हाँ एक मंथली क्लाइंट चाहिए रिटर्नर पे, हाँ लेट्स से हाँ एज ए फ्रीलांसर मैंने आज के डेट में मार्केटिंग शुरू की, एज ए मार्केटिंग मीडिया यूनिट शुरू की मैंने, एंड आई ऑल्सो डू ग्राफिक्स, ठीक है, मैंने शुरू की। मैं क्या करूँगा भाई, उसके लिए ग्राफिक्स दूंगा, ब्लॉग्स कंटेंट वगैरह वो देगा मेरे को, मैं ग्राफिक्स बना कर दूंगा, एंड मैं उसका सोशल मीडिया पे हैंडलिंग हैशटैग्स वगैरह मैनेज करूँगा, फिर वो सब करके फिर प्रमोट हिस्से प्रमोशन शिट जो भी शिट है उसका। एक स्मॉल बिजनेस से तुमको 7,000 रुपये देगा एज ए फ्रीलांसर पर मंथ का रिकरिंग, तुमको वो मिल रहा है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, इसमें से कौन सी चीज़ कांट बी ऑटोमेटेड अंडर $100? नॉट अ सिंगल वन। कोई $100 अंदर ऑटोमेट नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग। या एंड मैं तो यहाँ तक बोलने की तैयार हूँ कि यू कैन कंप्लीटली ऑटोमेट द एंटायर थिंग विद $100। But human mind is important, na? Nothing. I have the counter argument, let him complete. Huh? Nothing. I have the counter argument, let him complete. Yeah, okay. Nothing. Human mind क्या? Okay, let you just मुझे continue. बोलने तो दे मुझे। Let you continue. हाँ. ठीक है। In the first time, let's say 14 billion years का यूनिवर्स है, पहली बार यूनिवर्स में पहली बार ऐसा होगा, आई एम अज्यूमिंग कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट होल्ड्स लाइफ, दैट इंसान humans- हारेंगे इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज गोइंग टू lose through the AI. not through AI, AI, whatever said, just they are through very share of information, highest. Okay, ठीक. sheer amount of information, nothing more. Okay. The sheer amount of information that we have na, that will make us. So your statement completed? Yeah, अगर मैं बोलूँ तो हाँ, everything can What's be your automated. counter argument? Why do you think that? I think it will human not- conscious को change करना is बहुत difficult. रास्ते पे green signals है, Hmm. green light अपने lights है, cameras है, you can track cars, numbers, whatever. Exactly. Exactly, like किसी ने zebra crossing 1 millimeter भी कार ने क्रॉस की ना, you can charge them. इतना precise technology available है. Available है, available. ट्रैफिक पुलिस क्यों एग्जिस्ट करता है? For I think so for job only. द थिंग इज व्हेन वर्ल्ड डिसाइड समथिंग, लाइक जब न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया में आ गए, द एंटायर वर्ल्ड डिसाइडेड कि लेट्स साइन द व्हाटएवर Anti-nuclear या कि हम लोग न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, ठीक है, nuclear war. दे डिसाइडेड इट,
एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. ऐसा नहीं कि वो ब्रेक हुआ, होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. ठीक है. सेम विद इबोला, दे डिसाइडेड कि अफ्रीका बाहर नहीं आएगा. सेम विद कोविड कि भाई 2-3 साल में खत्म करना है, खत्म भी कर दे. एज अ ह्यूमन स्पेशीज व्हेन वी डिसाइड समथिंग, एज अ प्लैनेट वी डिसाइड समथिंग, वो अचीव करते हैं. ठीक है. द ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला काउंटर आर्गुमेंट, when we all humans will be faced with a challenge ki AI or whatever technology is taking over and like going above, there will be a point jahan as human species we will put on a restriction and that restriction will be successful. Like this successful जो मैंने पहले examples दिए ना, वैसे वो successful भी होगा because survival करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है. इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ एनी ह्यूमन. एग्जैक्टली. तुम सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो. आज ट्रैफिक तुम पूरा ऑटोमेट कर सकते हो बट नहीं करोगे. रीजन यू नीड दैट ह्यूमन इंटरवेंशन कि दोनों गाड़ियों के बीच थोड़ा सा अगर स्मैक हो, वो ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया, वहाँ पे तुम्हें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए. वहाँ पे रोबोट की टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करने वाला. यू नीड दैट ह्यूमन टच इन एवरीथिंग. एग्जैक्टली. मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि मार्केटिंग में हर चीज ऑटोमेट हो सकता है बट वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन तो फिर भी चाहिए ही. एंड चैनल्स अलग हो जाएंगे. एसएमएम अभी आया है चैलेंज, तब मार्केटिंग चैनल्स अलग हो जाएंगे. एसएमएम 15-20 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. जब सॉफ्टवेयर नहीं था, हर चीज मशीन हो रहा था. सॉफ्टवेयर आया तो उसके लिए सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ गई. जब वो बड़ा स्पीकर इन्वेंट हुआ था ना, जिससे बात करते हो तो बड़ा आवाज होता है, भोंगा, हाँ, तब से प्रोपागेंडा एंड नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश चालू है. हाँ, चालू है. ठीक है. उससे भी पहले ना छोटे छोटे गांव में, किंगडम्स में ना, किंगडम्स के अंदर जो गांव रहते थे, किंग थिएटर प्रमोट करता था. व्हाई? बिकॉज वो जो थिएटर में एक्ट रहते थे ना छोटे मोटे, वो गांव में जाके ना दिखाते थे कि किंग कितना बड़ा है, किंग कितना बड़ा, तुम्हारा किंग कितने अच्छे काम कर रहा है. वो प्ले में दिखाते थे छोटे मोटे. नैरेटिव कंट्रोल करना वो तब से चालू है. ग्रेट थिएटर ऑफ रोमन. या एंड वो तब का मार्केटिंग था. मार्केट करना कि हमारा किंग कितना अच्छा है. मार्केटिंग चैनल बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द एजेस, बट मार्केटिंग नेवर डाइज. इट्स पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एज अ होल. सो as you said, human will be the part of it. एक सेकंड. Yes. मैंने बोला कि मार्केटिंग मरे. I'm not saying that marketing will die. Marketing will stay alive. Companies will need marketing. People will need to market it. There are n number of employees. There are n number of people जिनको market. I'm specifically talking about an industry जहाँ पर basically you are at, let's say मैं आज से 6 महीने 1 साल बाद की बात करता हूँ. Your entire organization, your entire industry is just a scam. कि हम लोग किस तरीके से we can keep this a secret, keep this tool a secret from the client. Essentially ऐसा में वही बच जाएगा और कुछ नहीं. How can I gatekeep this thing from the client? There are a lot of things ना. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. डेवलपमेंट में भी सेम है. What I'm saying is ना कि let's say अभी 10 लोगों की जरूरत है एक क्लाइंट पे. let's assume कि पर प्रोजेक्ट पे we are assigning individual resources. I'm assuming that. कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ कंपनियां नहीं करती हैं. कुछ कंपनियां पूल ऑफ रिसोर्स रखती हैं फॉर पूल ऑफ प्रोजेक्ट्स. कुछ कंपनियां प्रोजेक्ट वाइज रिसोर्स एलोकेट करती हैं. मैं प्रोजेक्ट वाइज रिसोर्स एलोकेट कंपनी की पता ना कि उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर उन लोग ने किया है वो चीज़, ठीक है, कि उनके पास XYZ प्रोजेक्ट के लिए उनके पास एक डेवलपर है, एक डिज़ाइनर है, एक राइटर है, एक परफॉर्मेंस मार्केटियर है, ठीक है. नहीं ज़रूरत, एक इंसान की ज़रूरत है टू मैनेज द ब्रांड, अकाउंट मैनेज इसको बोलते हैं. That's it. That doesn't mean कि marketing as an agency marketing is dead ना. It's gonna be there. The thing is, I'll give you one more example. Technology आती है ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने, डिलीट करने नहीं आती. डिलीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कम करने की बात कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि इसे डेड क्यों बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि जो कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो तो अचानक रातों रात गायब तो नहीं हो जाएंगी ना. बट दैट्स व्हाई यू हैव चैनल्स ना. अपने मार्केटिंग एजेंसीज में भी चैनल होते हैं. कोई एक एजेंसी बस ये नहीं कि बस हम सोशल मीडिया संभाल रहे, ऐसा तो नहीं रहता. देयर आर डिफरेंट चैनल्स दैट दे ऑपरेटिंग. सो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स रहेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग रहेगी, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. एक चैनल क्लोज हो रहा है उसमें से SMM क्लोज हो जाएगा, वेबसाइट ब्लॉग्स क्लोज जाएंगे, दैट्स इट. बाकी चैनल्स तो ओपन है. अपने एग्जाम्पल ले ले, अपने पास कितने चैनल्स. SMM इज आवर मेन सोर्स ऑफ इनकम, बट SMM अगर बंद भी हुआ तो देयर अदर चैनल जिसमें फोकस बढ़ेगा, वहाँ पे फोकस करो. ठीक है. मार्केटिंग कैपिटलिज्म का बेस है. नेवर गोना गो. मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केटिंग बंद होना.
I'm not going to ever say that we are मतलब marketing बंद होगा. एज ए इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री भी बंद नहीं होगा, मैंने ये भी नहीं बोला. मैं बोला कि एज अ फ्रेशर के लिए उसमें वापस ज्वाइन करना, प्लेयर एज अ प्लेयर टू एंटर एज अ इज न्यू इट प्लेयर टू स्मॉल प्लेयर feasible? टू एंटर, इट इज नॉट feasible. इज इट फिजिबल It is either already, you have it is already over से overcrowded. either you should have a great idea or a मैं great बताता हूँ plan. एक चीज़. मुझे पता है कब समझ में आया कि overcrowded है. ठीक है, आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं कि तू कितने ज़्यादा टच में है इस चीज़ से, या फिर कितना नहीं, या फिर कितना रिसर्च किया नहीं किया. आई वॉज ना जस्ट रैंडमली ऐसे लुकिंग एट ऑल द पीपल इन माई कनेक्शन जिनको मैं बचपन से जानता हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिनको भी जस्ट अब जाना हूँ, क्योंकि वो बोलना गलत होगा, कुएं का मेंढक होगा वो बात. मैं जिनको बचपन से जानता हूँ, आई मैं होता ना कभी काइंड ऑफ एक माइंड में इंटरव्यू लिया उनका कि भाई तू क्या करता है, क्या करता है. 45% of the people are in marketing. 45. Some aspect of the marketing. कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, समथिंग और दी अदर. तू अपने लाइफ में ज़रा झांक के देखना, बचपन से लेके अभी तक. आई कैन अश्योर यू 30% तो कम से कम होंगे. आई कैन अश्योर. अब जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि तेरे लाइफ में 30% लोग मार्केटिंग में हैं, एंड वो 30% सारे लोग अलग 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 कंपनी में हैं. सारे अलग अलग कंपनी में. इसके लाइफ में 30% लोग अलग अलग कंपनी में, मेरे लाइफ में 30% लोग अलग अलग कंपनी में. सब इतनी सारी कंपनियाँ के बाद एक नया कॉम्पिटिटर, एक नया प्लेयर आएगा इस मार्केट में जो सोचेगा कि मैं मार्केट कम्प्लीटली डोमिनेट करूँगा, या फिर चलो मार्केट में सर्वाइव करूँगा. सर्वाइवल तो एक भाई, मैं अपने तूने भी फेस किया होगा. आई थिंक बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि लेके आपका अंटिल यू ऑटोमेट थिंग्स सर्वाइवल रहेगा ही रहेगा. बिजनेस शुड नॉट बिकम योर बिल. एग्जैक्टली. बिजनेस होता ना कि हैंड टू माउथ हो जाता है कई बार तो, कि हाथ में पैसा आया, खा लिया, काम खत्म. बिजनेस ये बन गया था मेरे लिए. व्हाई आई क्विट बिजनेस. मैंने जब अपना बिजनेस छोड़ा मार्केटिंग वाला, आई वाज अर्निंग अ शिट टन ऑफ मनी. आई अर्न मोर देन 6 लाख 7 लाख पर मंथ. उसमें कमाया था मैंने, बट हाथ से मुंह वाला काम सिचुएशन था कि हाथ में पैसा है, मुंह में काम खत्म. आई वाज फेड अप, आई वाज मेस्ड अप इन माय माइंड. आई वाज लाइक क्या कर रहा हूँ यार मैं. फॉर द पास्ट 3 years आई हैव बीन डूइंग दिस शिट. काम खत्म ही नहीं हो रहा है, एंड आई हैव मूव्ड नोवेयर. I was at a time managing more than 60 freelancers, more than 60 employees plus freelancers, managing those things. But nothing. क्या progress? I wanted to get an office. एक office भी नहीं ले पाया ठीक से. Fair. So I believe that कि अगर hand to mouth चल रहा तो फिर क्यों business खोल? Job कर लो. Job से याद है. How did you transition from this to your entrepreneurship to your 9-to-5 job? Oh, I think after closing my business, How did you close? तूने बताया, वो नहीं बताया कि तेरा क्यों बंद. same shit. I think 30 years city not expanding. Yeah, और small towns में एक point के बाद पैसा ज़्यादा नहीं मिलता. You have couple of big players जिनके साथ तुम already काम कर लिए हो. Now if you want to grow and expand, वो नहीं होता. वो saturation point reach हो ही जाता. So we decided to close it. And job का I think I wanted to learn a lot of new things in design. So हमारे यहाँ पे there is this one person called महेश आउटे. महेश आउटे करके है. He's a big designer. बहुत बड़े डिज़ाइनर है औरंगाबाद से. Quite reputed one. तो उनसे अच्छी पहचान हो गई थी, लाइक थ्रू डिज़ाइन ओनली. हम लोग डिज़ाइंस वगैरह बनाते थे, उनके भी रहते थे, एग्जीबिशंस पे मिलना वगैरह. सो लाइक पहचान हो गई. तो उनके पास मैं जॉब करने गया था बिकॉज आई वांटेड टू लर्न. आई वर्कड देयर फॉर 6 months. एंड देन एक जस्ट रैंडमली डिसाइड किया कि पुणे बॉम्बे शिफ्ट होना है. एंड द फॉलोइंग स्टोरी एज यू नो. So that's how 9-to-5 started. Did any of the skills from, apart from my graphic designing की बात नहीं कर रहा, any of the skills from your business translate to 9-to-5? या फिर was beneficial for you to, beneficial when you transition? प्रोसेस क्रिएट करना हर एक चीज़ के लिए. आई थिंक लुकिंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव प्रोसेसेस और क्रिएटिव सॉल्यूशंस, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. आई थिंक व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन वो पॉइंट पे ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है. इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग अ प्रोसेस आउट ऑफ इट,
इट्स ऑफ नो यूज. बिजनेस में उस चीज़ का कोई काम नहीं है. बहुत सारे लोग आते हैं 1 क्वेश्चन का 1 सॉल्यूशन देके साइड में हो जाता है. बिजनेस इज अबाउट प्रोसेस एंड सस्टेनेंस. वो पर्टिकुलर प्रोसेस, वो पर्टिकुलर चीज़ तुम पाइपलाइन में डाल के कितने बार रिपीटेडली तुम टीम से करवा सकते हो द पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, whatever that is, without getting bored, without getting Without breaking the process. without breaking the process. I think that was probably the most important thing. ऐसा नहीं कि बस क्लाइंट आया, काम किया, छोड़ दिया. नो, पुट दैट इनटू अ प्रोसेस. सबसे काम करवाओ एक से एक, so it flows properly, and then there is the end goal. I think that was probably the most important thing from business to job. So And numbers as well. Numbers As designers, I think last week I was studying or watching a couple of podcasts on design, and all around the globe, designers का सबसे बड़ा issue है कि understanding of business and its analytics. वो बहुत बड़ा issue है for designers because good marketeers. being creative people, we don't give a damn about business and the money that's coming in. Like at some point you should. I think that And I correlates, think no? it correlates, but It should not. artists are emotional, like they're emotional about their work and all that stuff, and corporates don't function like that. We don't need a highly talented person. I think corporates, they need multiple mediocre people working on something at the same time. Makes sense. ठीक है? Makes sense. Makes sense. And But please explain, क्या बोलना चाह रहा है? Please explain. थोड़ा सा. मुझे समझ गया. पोस्ट बाकी लोगों ने समझा. I think, let's say you have XYZ project, Hmm. ठीक है, and you have one designer who is exceptionally good with motion graphics, Hmm. ठीक है. Now let's say वो client का SOP है social media, Hmm. creatives, static creatives, motion graphics couple of times, Hmm. and ad creatives, let's say, जिसमें दोनों का mixture है. Now if I have that one person who's exceptionally good with one thing, I will be able to assign just one video or one work to him of that particular client. But if I have team of 3 people, team of 3 mediocre people who can do all the things But mediocre level. but mediocre level, I'm likely to have that particular team over that one person. Reason being, I can understand. yeah, it's easier for the process. It is सीधा बात है, पैसे जेब के लिए हल्का है. Yeah, मुझे एक पर्सन के इसमें 3 लोग मिल रहे हैं, हाँ. जिसको बिकॉज दे आर मीडियोक्रे इन दैट लेवल, मैं उनको और भी काम दे सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड. I can get a lot of shit done. आई थिंक समवन सेड दिस, आई थिंक इट वाज जाकिर खान ने कहा था कि मजदूरी करना, लाइक कंपनीज को हाईली इंटेलिजेंट लोग नहीं हाँ, चाहिए. नहीं दे वांट multiple mediocre working on some level. So yeah, that's how it works. So अगर तू And maybe उसी रेंज में आता हो, maybe mediocre level पे आता है. I'm not exceptionally good with anything. I don't सब know. कुछ mid range में. I don't know any person in my life who is exceptional. Yeah. Including you and this fellow. Yeah. No. Small jabs. ठीक है. Jokes apart. ठीक है. So जब तूने बंद किया बिजनेस शुरू किया, बिजनेस बंद किया, so बहुत लोगों के अंदर रिजेंटमेंट आ जाती है अपने बिजनेस पार्टनर को लेके, क्योंकि बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी फ्रैंक, 90% लोगों का बिजनेस उनके पार्टनर के पास होता है. Yeah. कुछ ना कुछ पार्टनर काला कांडी उंगली कर देगा, बंद हो जाएगा. Yeah, fair. कभी कभी जरूरी नहीं है कि पैसा ही कारण हो, कभी कभी कुछ और रैंडम रीजन होता है. Fair. भाग जाएगा, बोलेगा भाई मुझे काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है मेरे को, पैसे आ रहे हैं फिर भी मना कर देगा. Right. ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो पार्टनर बोलेगा अपनी दीदी को लेकर आऊंगा मैं कंपनी में. आई नो दिस XYZ कंपनी जिसने कहा क्या था कि मैं अपनी मेरे को BOD में मेरी बीवी चाहिए, शादी कर ली मेरी बीवी चाहिए उसने. Everybody got pissed off. There were 4 co-founders. क्या बीवी लेके आ रहा है. तो Happens. what I believe is कि 90% of the companies close because उनका founders है. Okay. मेरा belief है. What do you think? I think it depends. Young age में होना ये सब कुछ बहुत ही, I'm assuming तू भी 20s में था, 22, 23. When I started, I was 21. Yeah, but I think that's okay. Like कोई भी first business skyrocket नहीं होता है. As you grow, as you close down your I think businesses. होना भी नहीं चाहिए. Yeah. As you नहीं कौन होना चाहिए. Yeah, as you grow, you learn from these things.
that's absolutely okay. Then you will be able to see कि You business partner अच्छे से कैसे pick करना है. So that's okay. disrespecting everything that you have. You when no, you means anyone who gets successful in the first na, they get arrogance. They become the narcissistic. Yeah, they become a narcissistic. क्या रे मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं एक बार में हो गया, मेरे सामने तो कोई नहीं, मैं मिट्टी छुआ सोना हो गया, मिट्टी छुआ सोना हो गया, मिट्टी छुआ सोना भी नहीं, मैं मिट्टी छुआ पारस हो गया, सोना तो छोटा हो गया. वो जिसको छुएगा वो सोना. They become the narcissist, but the more you fail, the more humble you become. Yeah, no, that's it's okay. good. It's good. So I think that narrative is right, might be right, and that's okay to have. Like have it. पॉडकास्ट का नाम है फिल्म. हम्म. Do you believe कि बहुत लोग बोलते हैं हाँ. भाई failure is the biggest lesson I've ever learned in my life. हम्म. Do you believe that? Failure gave me the biggest lesson. या फिर सबसे better question है, do you believe your business was a failure? Yeah. Of course, yeah. Or was it just ऐसे ठीक है शुरू किया था? No, failure. मस्ती Of में course, शुरू failure. किया. It was a project that failed. So that part of your life where you started a project, that project failed. Hmm. ठीक है. So your entrepreneurial journey that failed. Yeah. ठीक है. So do you believe कि failure teaches you a lot? Yeah. It does. I think it doesn't teach you. It gives you a lot of experiences. A lot. अब उसमें से क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, या फिर क्या एज अ मिस्टेक करना है, वो तुम्हारी मर्जी है. बट टू से कि बहुत कुछ सिखाता है, इट्स योर पर्सपेक्टिव. सीखना है तो तुम सीख भी जाते हो. नहीं बट हो सकता है कुछ लोगों को लेसन्स लेना. हाँ, that's what I'm talking about. Yeah. Bitter. Yeah. Some people get quite bitter. हाँ. कि भाई मैं फेल कर गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया. What I believe is you should keep on track, मतलब चलते रहो, काम करते रहो, देखो कहाँ तक जाता है जिंदगी. Okay. Yeah. ठीक है. What do you think? करते रहो मेहनत. मैं नहीं बोल रहा दूसरा बिजनेस खोलो. You transition from a business to a 9 to 5 job. थोड़ा ट्रांजिशन कर लिया. तेरे लिए पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, सीधा थोड़ा वो बता देता ना मुझे, बट फिर भी कि ट्रांजिशन कर लिया. Your life is still going on. Yeah. Fair. जाकिर खान का डायलॉग है, हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है. हम भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हो. Yeah, same. एग्जैक्टली. हो सकता है तुम्हारे पास कुछ, हो सकता है तुम्हारे पास गाड़ी बड़ी होगी, बट तुम भी यहीं हो ना. तुम भी खाना खाते हो, हकते हो. हम भी करते खाना Yeah. खाते हैं, हकते हैं. बट स्टिल आई बिलीव यू शुड नॉट स्टॉप वर्किंग या फिर स्टॉप योर जर्नी जस्ट बिकॉज यू आर फ्री. Yeah, go out there and just do something. Do something. नो शिट. Yeah. कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. If you were to give advice to Vedant who is 19 years old. Oh. Learn people management as early as possible. लाइफ में बहुत लेट सीखा है मैंने. Until I was 23, 24. बहुत लेट आया. Isn't that late? For me it's late. Why? I think जल्दी आता था तो I would have done much better things. Regrets sounds peaceful. Regrets नहीं है. अफसोस है. दिलकशी बोल सकते हैं. ऐसा अफसोस. कि पहले सीख जाता था तो things would have been different. Lot different. But that is might, na? Might, yeah. That is पहले सीख जाता था तो. But then again there is a That is toll, na? early 20s का वो phase. It's okay. Early वो 20s सीखना में भी है. नहीं हो पाता अच्छा है कि you know get away from people because you are not good to them or they are not good to you. There's things you learn from this as well. That's okay. So, what advice would you give to the Vedant? Yeah, same. First one would be learn people management as soon as possible. Do not stop, trying new things. I think just go out there and keep on trying. Do not settle down. No matter what, no matter how much money you are earning, just keep on trying different things. Now that think about it, last 3 साल में कुछ किया नहीं मैं. Nice. सेम थिंकिंग हमारी भी. 3 साल में कुछ नहीं किया हमने. Just become too much comfortable. And Does 9 to 5 make you complacent complacent in what way? in your life? कि आपको हर महीने एक पेचेक आ रहा है, रिस्क लेने का मेरा थिंकिंग है कि आप 9 to 5 जॉब या फिर एक जॉब आपको ना खा जाता है. आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खा जाता है.
मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं गई मेरे लिए आई थिंक कैसे बोल सकता नहीं कि हाउ व्हाट रिस्क हैव यू टेकन द जस्ट तूने अभी मुझसे बोला इन द पास्ट 3 व्हाट रिस्क हैव यू टेकन यू कुड हैव डन अ नंबर ऑफ थिंग्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं इसलिए लिए नहीं मैंने आई एम बिकम कंप्लेसेंट कंप्लेसेंट विल बी रॉन्ग कंप्लेसेंट चल कंफर्टेबल चल ठीक है Yeah. लेट्स चेंज द वर्ड कंफर्टेबल इज बेटर वर्ड पॉजिटिव नैरेटिव जहां पर Yeah. yeah so you have gotten comfortable in the Yeah. past 3 years sorry so in 3 years में you could have done a dots fair वो नहीं हुआ है नहीं दैट आई एक्सेप्टेड ना कि वो नहीं हुआ so do you think 95 makes you comfortable मे बी आपकी Yeah. रिस्क टेकिंग एबिलिटी खा जाता है या जो मैं बोल रहा मे था बी रिस्क टेकिंग एबिलिटी खा नहीं जाता है योर मे बी एनर्जी खा जाता है जो डॉट्स क्रिएट करने में लगती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी है एनर्जी नहीं है उसमें डालने के लिए I essentially believe that's the same thing no come on it's not the same thing not the same thing at all risk taking ability and having energy to take risk दोनों अलग चीज़ है अगर मेरे में एनर्जी नहीं है एबिलिटी कितनी भी होनी that's what I'm saying 9 to 5 तेरी एनर्जी खाता है It's दो वो दोनों एडवाइस पीपल मैनेजमेंट सीखो do you think कि एक 19 to 17 to 23 is a good age to start a business yeah and to close it as well to fail to fail started to fail start to fail 27 going back to the first 28 conversation podcast some projects are meant to be failed meant to be failed go for it चलो 27 is the best age to start a business this is one thing that I learned from ये stand up क्या पे पहला जोक इस फिट मिला आखिरी जोक कनेक्ट करो इसलिए मैंने कहा अभी फर्स्ट पॉइंट इन द पॉडकास्ट गोस बैक टू फर्स्ट पॉइंट चलो। एनीवे some ठीक है। businesses are meant It's a to be wrap. failed थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट टाइम धन्यवाद I'll let you know soon थैंक यू सो मच स्टिल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आई लर्न क्वाइट अ लॉट की तेरी लाइफ के बारे में Maybe, एंड होता है ना कि वो मन की चुल yeah वो शांति मेरे भाई आई हैव नेवर बहुत दिनों से सेम इंसानों के बीच में बैठ के एक सेम चीज Yeah. सीखते आप चलो ठीक है दूसरे इंसान से सीखा आज कुछ उनकी स्टोरीज और मालूम चला कि Thank व्हाट you. दे हैव बीन थ्रू thank you for having me एंड it's क्वाइट great ऑनेस्टली time क्वाइट ऑनर्ड दैट यू केम एंड नेवर न्यू Anytime. कि तू इतना कुछ कर चुका लाइफ एनी टाइम कुछ भी नहीं है वो टू बी रियली ऑनेस्ट सब कुछ चालू करके बंद कर दिया एनीवे नॉर्मल लोगों के लाइफ में नहीं है ना दैट इज देयर चलो 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 थैंक यू सो मच थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए थोड़ा हमारी तरफ से प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फील्ड एंटरप्रेन्योर्स टू द फेल्ड एंटरप्रेन्योर घंटा बजा दीजिए नहीं तो रास्ते पे आपका बच जाएगा थैंक यू डायलॉग है इसका ये चलो थैंक यू थैंक यू 1 थैंक यू 2